स्टोरी की स्टार्टिंग में शीला को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम की डेथ के बाद अपनी स्टेप मॉम और ब्रदर के साथ रहने के लिए आ गया था। शीला की मॉम उसकी डैड की लवर थी, बल्कि उसकी स्टेप मॉम उसकी डैड की लीगल वाइफ थी जो कि उसे बहुत ज्यादा ही टॉर्चर किया करती थी। एक बार जब वो शीला के ऊपर टॉर्चर कर रही होती है तो शीला नदी में गिर जाता है, लेकिन वो उसे बचाती भी नहीं है। शीला बड़ी मुश्किलों से वहाँ से बच के निकलता है और पिंसुडा के पास जाता है जो कि उसकी मॉम की कुछ ज्यादा ही क्लोज थी। पिंसुडा कसिनोज और होटल्स की मालिक होती है और अमीर भी होती है, और ये इसकी मॉम की क्लोज भी थी, जिस वजह से वो शीला को पाल पोस कर बड़ा कर देती है। शीला अब बहुत ज्यादा ही बड़ा हो चुका था और बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन चुका था, लेकिन उसके ऊपर भूत सवार था रिवेंज लेने का। लेकिन हमेशा उसे वो समझाती रहती थी कि वो उसकी स्टेप मॉम से दूर है, क्योंकि उन्हें पता था कि वो कितनी ज्यादा डेंजरस है। और शीला की आइडेंटिटी के बारे में भी सिर्फ उन्हीं को ही पता था, और वो नहीं चाहती कि इन सब चक्करों में आके शीला अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। लेकिन शीला उनकी कोई भी बात नहीं सुनता है। वहीं शीला को पता चलता है कि उसके होटल में काम करने वाली एक लड़की जिसका नाम ओय है वो प्रेग्नेंट है, और वो अपने बॉयफ्रेंड को रंगे हाथ किसी और गर्ल के साथ पकड़ने गई है। तो शीला जल्दी जल्दी वहाँ पे जाने के लिए निकल जाता है। वहीं ओय को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह देख के उसके ऊपर गन ही तान लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बातों में बहला के उसके हाथ से गन ले लेता है और उसके साथ मार पिटाई करने लगता है। शीला को ये बात भी पता चलती है कि वो बॉय और कोई नहीं बल्कि उसका स्टेप ब्रदर है जो कि हमेशा ही बचपन में उसे टॉर्चर किया करता था। शीला जब वहाँ जाता है तो देखता है कि उस गर्ल की कंडीशन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई थी, तो शीला जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। वहीं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिंता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही हार्ड वर्किंग पर्सन है और बहुत ज्यादा ही काइंड भी है, बट इसकी भी लाइफ बिल्कुल शीला की ही तरह है। वो भी अपनी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर के साथ रहती है। पहले तो ये लोग बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन इसके डैड की भूलने की बीमारी की वजह से ये लोग इस कंडीशन में आ गए और अब सारा काम इसी को करना पड़ता है। वहीं जब मिंता के डैड को चोट लग जाती है तो जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल लेके जा रही होती है, लेकिन रोड पे जाम लगा हुआ था। एक लड़का फोन पे बात कर रहा था, शीला भी उसी जाम में फंसा हुआ था। उसे पहले तो बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है। वो आदमी को प्यार से समझाने की ट्राई करता है कि तुम हट जाओ, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो जोर से अपनी कार से उसे टक्कर मार देता है और अपने होटल का कार्ड वहीं पे फेंक के चला जाता है। मिंता को लगता है कि शायद ये कोई माफिया है। उसके बाद वो भी वहाँ से निकल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचने पर ही वो उसकी कार को टक्कर मार देती है। और वहीं जो शीला ने स्ट्रेचर मंगाया होता है वो मिंता लेने लगती है। इसी चक्कर में उन दोनों की फाइट होने लगती है। वहीं मिंता शीला को देख के सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैंने इसे कहीं देखा हुआ है, और मिंता को मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि इस गर्ल की जो भी कंडीशन है वो सब शीला की वजह से है, और वो उसे यहाँ पे अबॉर्शन के लिए लाया है। वहीं वो अपने डैड का फर्स्ट एड वगैरह करवाती है, और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि शीला भी सुन लेता है और उसके पास आता है और अपनी कार को डैमेज करने के लिए पैसे मांगने लगता है। वहीं वो अपने डैड का फर्स्ट एड वगैरह करवाती है, और वो लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि शीला भी सुन लेता है और उसके पास आता है और अपनी कार को डैमेज करने के लिए पैसे मांगने लगता है। मिंता शीला के साथ जाती है ये देखने के लिए कि कार को कितना डैमेज हुआ है, और वो बोलती है कि पता नहीं क्यों बट तुम मुझे बहुत ज्यादा ही फैमिलियर लग रहे हो। तो वो बोलता है कि तुम ये सब ट्रिक्स इसलिए यूज करना चाह रही हो जिस वजह से तुम्हें पैसे ना देना पड़े। वो दोनों ही आर्गुमेंट करने लगते हैं। इसी चक्कर में वो दोनों ही गिर जाते हैं। मिंता शीला की वो रिंग नोटिस करती है और उसे लगने लगता है कि ये तो वही रिंग है जो कि उसका फ्रेंड बचपन में पहना करता था। वो शीला से बोलती भी है कि प्लीज तुम मुझे इसे पास से देखने दो, मुझे पता है कि तुम तोर हो, लेकिन वो उसे रिंग नहीं देखने देता है और बोलता है कि मैं कोई तोर और नहीं हूँ। बट रियलिटी ये थी कि शीला ही तोर था, लेकिन वो ये नहीं चाहता था मिंता को उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चले, क्योंकि उसे अभी तो रिवेंज लेना था। वहाँ से जाते समय शीला को बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। वहीं मिंता जब घर आती है तो उसकी मॉम अपनी बेटी के लिए उससे पैसे मांगने लगती है जो कि इंग्लैंड में पढ़ाई कर रही थी। वो बहुत ज्यादा ही एरोगेंट और घमंडी टाइप की लड़की थी। उसे मिनिस्टर का बेटा भी प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे भी रिजेक्ट कर देती है। शीला का स्टेप ब्रदर सावित अपनी मॉम के पास आता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जो भी उसने किया है होटल में वो सब सॉर्ट आउट करवा दें। पहले तो उसकी मॉम उस पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा करती है, लेकिन फिर उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा ही पैसे और पावर थी। जब उन्हें ये बात पता चली थी कि उनके हस्बैंड का अफेयर शीला की मॉम के साथ है तो वो उन्हें भी मार देती है। तो इस मैटर को हैंडल करना कौन सी बड़ी बात थी उनके लिए। शीला की आंटी तो सावित के ऊपर पुलिस केस भी करती है, लेकिन उसकी मॉम ने बहुत सारे पैसे उन्हें खिला दिए होते हैं
जिस वजह से पुलिस ऑफिसर भी उनकी कोई भी हेल्प नहीं करते हैं। हॉस्पिटल में जब शीला की आंट शीला की स्टेप मॉम से मिलती है तो शीला की स्टेप मॉम उनकी इंसल्ट करने लगती है कि देखो यहाँ पे कौन आया है जो कि लड़की और लड़कियों को मिलाने का काम किया करती है, क्योंकि पिंसुडा प्रोस्टिट्यूशन का काम किया करती थी। जिसपे वो बोलती है कि हम तो उन मेंस की हेल्प करते हैं जो कि अपनी बीवियों से बोर हो चुके होते हैं, और इन दोनों की भी यहीं से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है। ओयो का मिसकैरेज हो गया था लेकिन फिर भी वो सावित से लव करती थी और उसके ऊपर कोई भी पुलिस कंप्लेन नहीं करवाना चाहती थी। शीला उसके पास आता है और उसे समझाता है, लेकिन ओयो शीला की बातों का कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देती है तो शीला वहाँ से बाहर चला आता है। लेकिन तभी सावित की मॉम भी वहाँ पे आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा ही धमकाने लगती है और उसे टॉर्चर भी करने लगती है। वो बोलती है कि तुम्हारे जिंदा रहने का कोई भी फायदा नहीं है, तुम्हें तो मर जाना चाहिए। वहीं शीला भी देखता है उन्हें बाहर आते हुए और जल्दी जल्दी वहाँ पे जाता है, बट उसे लेट हो चुका था। ओयो पहले ही छत से कूद के सुसाइड कर चुकी थी। वहीं मिंता को गलतफहमी हो जाती है कि शीला ने ही उसे फोर्स किया होगा, जिस वजह से प्रेशराइज होकर उसने सुसाइड कर लिया। शीला को अपनी स्टेप मॉम पे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है और उसे ये भी लग रहा था कि ये सब उसी की गलती है, बिकॉज अगर वो उस टाइम पे बाहर नहीं जाता तो ये सब बिल्कुल भी नहीं हो पाता। रियलिटी में तो इस वुमेन के पास बिल्कुल भी इंसानियत नाम की चीज नहीं थी, लेकिन वो ह्यूमंस राइट का कैंपेन चलाती थी जहाँ शीला भी पहुंच जाता है और सबके सामने ही उसे मर्डरर बोल देता है। लेकिन वो गुस्से में बोलती है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, और वो अपने बॉडीगार्ड्स को शीला को मारने को बोलती है। लेकिन शीला बहुत ज्यादा ही ट्रेन था, वो सभी बॉडीगार्ड्स को बुरी तरह से पीट देता है और वो उससे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे नहीं जानती होगी लेकिन मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो वो पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, समय आने पे तुम्हें पता चल जाएगा और जब तुम्हें मेरा नाम पता चलेगा तो तुम कभी भी मेरा नाम भूल नहीं पाओगी। वहीं सावित को पता चलता है कि मीता की बहन वापस आ रही है। उसकी मॉम बोलती है कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है जिस वजह से वो उसकी बिजनेस में भी हेल्प कर सकती है। इसी रीजन से वो सावित की शादी उसके साथ करवाना चाह रही थी। तो सावित उसे इम्प्रेस करने के लिए अपने और उसके साथ वाली फोटो पोस्ट कर देता है जो कि शीला भी देखता है। शीला फ्लैशबैक में याद करता है कि ये गर्ल वही है जो कि उसके भाई के साथ उसे बुली किया करती थी और आवारा कुत्ता बोला करती थी। शीला को इससे भी रिवेंज लेना था। वहीं सावित को दिखाया जाता है जो कि मिंता को रोकता है। वो दोनों ही एक दूसरे के अगल बगल रहते थे। सावित मिंता को लंच पे ले जाने को बोल रहा था बिकॉज वो उसकी सिस्टर के बारे में जानना चाहता था कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। मिंता उसके साथ जाना तो नहीं चाहती थी, तो बड़ी मुश्किलों से वो अपना पीछा उसे छुड़ाती है। वहीं शीला भी वहीं पे था, वो सब देख रहा था। वो हॉर्न बजा के मिंता को अपने पास बुलाता है जब सावित वहाँ से चला गया था। तो मिंता उससे पूछती है कि क्या तुम अपना पुराना वाला घर देखने आई हो, तो वो बोलता है कि तुम मुझे अपना नेबर क्यों बनाना चाहती हो, क्या तुम मुझसे लव करने लगी हो। जिसपे मिंता बोलती है कि तुम हैंडसम तो हो लेकिन मुझे वो लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि गर्ल्स को हॉट करते हैं। तो शीला उसके क्लोज आने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तब तक किसी को हॉट नहीं करता जब तक कि वो मुझे हॉट ना कर दें। शीला उससे उसका प्रोफेशन पूछता है तो वो बोलती है कि वो एक आर्किटेक्ट है और वो वहाँ से जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन शीला उसे जाने नहीं दे रहा होता है और उससे बोलता है कि तुम्हें तो बहुत अच्छे से आता होगा इन सब मैटर्स को हैंडल करना, और तुमने अभी तक मेरी कार को डैमेज करने के पैसे भी वापस नहीं किया और इस टाइम पे भी तुमने मुझे चोट मार दी। लेकिन जब मिंता उसे पैसे देती है तो वो पैसे नहीं लेता बल्कि उसे ही वापस कर देता है और वहाँ से चला जाता है। कार में शीला एक गर्ल को फोन करता है जिसने उससे बहुत सारे लोन्स ले रखे थे और पे नहीं किया था। वो उसे उसी होटल में आने को बोलता है जहाँ सावित ने मिंता को लंच के लिए बुलाया था। वही मिंता जब उस होटल में पहुंचती है तो देखती है कि सावित वहाँ पे पहले से ही था। सावित बोलता है कि देखो तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई, लेकिन मिंता बोलती है कि मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ पे नहीं आई हूँ, और वो वहाँ से जाके सावित का वेट करने लगती है। सावित भी वहाँ पे आ गया था। शीला उन दोनों पे ही नजर रखे हुए था। वहीं शीला ने जिस गर्ल को बुलाया था जब वो आके उसके चिक्स पे किस करती है तो सावित उसे देखने लगता है। सावित उसी गर्ल को लगातार देखे जा रहा था बिकॉज वो एक नंबर का ठरकी था। वहीं वो गर्ल बोलती है कि मैंने तो इसे बहुत बार कसिनो में देखा है और ये एक नंबर का गैम्बलर है जो कि हमेशा ही गैम्बलिंग करता रहता है। शीला उस गर्ल से बोलता है कि मैं तुम्हारा सारा डेप्थ माफ कर दूंगा और तुम्हें 2 मिलियन भी दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें सावित को कुछ भी करके मेरे बार या कसिनो में लेके आना होगा। और ऑफ कोर्स ये काम इसके लिए बहुत ज्यादा इजी था क्योंकि सावित पहले से इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहा था। वहीं सावित की स्टेप मॉम को दिखाया जाता है जो कि एक लैंड को पसंद करती है और उसे खरीदना चाह रही थी, लेकिन वो लैंड किसी ने पहले से ही खरीद लिया था जो कि और कोई नहीं बल्कि शीला की आंट थी। शीला की स्टेप मॉम ट्राई करती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसे देके वो लैंड खरीद ले, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती जिस वजह से वो शीला की आंट से और ज्यादा भी हेट करने लगी थी। तो शीला की स्टेप मॉम अपनी सिस्टर को कॉल करती है जो कि उससे भी ज्यादा अमीर थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी सिस्टर
सिस्टर का अफेयर प्रिंस सुडा के साथ चल रहा था, जो कि उसे सच में लव करती थी और उसे ये बात भी पता थी कि वो मैरिड है। वहीं मिंता जब होटल से बाहर आती है तो सिला भी अपनी कार लेके उसके पास पहुंच जाता है, लेकिन बोलती है वो कि मुझे तुम्हारी लिफ्ट नहीं चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें लिफ्ट देने के लिए यहाँ पे नहीं रुका हूँ, बल्कि अपना कचरा फेंकने के लिए रुका हूँ, और वो उसे ही कचरा फेंकने को बोलता है। और जब सिला वहाँ पे चला जाता है तो एक और आदमी आता है जो कि उसे लिफ्ट देने के लिए तैयार हो जाता है, और उस आदमी को किसी और ने नहीं बल्कि सिला ने ही भेजा था। और वो आदमी मिंता को बता भी देता है कि ये सब सिला ने किया है, तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक थी इस बात से। वहीं सिला को भी ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि सावित क्वान को इम्प्रेस करना चाह रहा है। क्वान जो कि फॉरेन से आई थी, सिला उसे अपने नाम की कार भेजता है उसे पिक करने के लिए, लेकिन क्वान बहुत ज्यादा ही घमंडी लड़की थी। वो किसी की कार में ऐसे कैसे बैठ सकती थी, जिस वजह से वो कार में नहीं बैठती है और रिजेक्ट कर देती है। वहीं सिला को ये बात पता थी कि वो कभी भी कार में नहीं बैठेगी, उसने तो कार बस इसीलिए भेजी थी जिस वजह से उस दिमाग में ये बात बैठ जाए कि ये सिला है कौन, जो कि सिला का ही एक प्लान था। वहीं सावित और उसकी मॉम उसके घर पे आई हुई थी। सावित क्वान को इम्प्रेस करने के लिए एक डायमंड का ब्रेसलेट भी देता है, लेकिन वो उसे वापस कर देती है। सावित को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था उस पे, लेकिन उसकी मॉम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी। वो उसे पेशेंस रखने को बोलती हैं, और उसकी मॉम उसे सजेस्ट करती हैं कि वो डायमंड्स की नीलामी जहाँ पे हो रही है उसे अपने साथ ले जाए और उसे सबसे महंगा वाला नेकलेस दिलवाए, जिससे कि वो इम्प्रेस हो सके। सावित को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कभी भी क्वान उसके साथ जाने के लिए नहीं मानेगी, जिस वजह से वो क्वान की मॉम को भी अपने साथ ले जाने को बोलते हैं। और क्वान की मॉम बहुत ज्यादा ही लालची थी, जिस वजह से वो उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी भी हो जाती है। वहीं सिला ने भी क्वान के लिए बहुत सुंदर सी ड्रेस भिजवाई थी और एक परफ्यूम भिजवाया था। उस बॉक्स में एक लेटर भी था जिसमें लिखा हुआ था कि अगर तुम ये ड्रेस पहन के ऑक्शन में आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्वान वो ड्रेस पहन के ऑक्शन में नहीं जाने वाली थी, लेकिन वो सिला से थोड़ा सा इम्प्रेस हो गई थी। वहीं सिला को भी ये बात पता थी कि क्वान कभी भी ये ड्रेस नहीं पहनेगी और ना ही वो परफ्यूम लगाएगी, लेकिन सिला खुद ही वो परफ्यूम लगा के जा रहा था पार्टी में, क्योंकि क्वान को जब उस परफ्यूम की स्मेल आएगी तो वो जानने के लिए क्यूरियस हो जाएगी कि ये पर्सन कौन है। ऑक्शन में क्वान और उसकी मॉम दोनों ही गए थे। उसने तो वो परफ्यूम नहीं लगाया था, लेकिन उसकी मॉम ने लगाया था। वहीं सिला जानबूझ के उसके पास से निकलता है, जिस वजह से उसे पता चल सके कि उसने वही परफ्यूम लगाया है। वहीं मिंता जो कि क्वान का रूम साफ कर रही होती है, उसे वहाँ पे वो लेटर मिल जाता है। वो जान जाती है कि ये सब सिला ने किया, और उसे ये बात पता थी कि सिला बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो अपनी सिस्टर को उसके चंगुल से बचाना चाह रही थी, क्योंकि मिंता को 100% यकीन था कि ये तोर है, और तोर तो बहुत ज्यादा ही हिट करता था क्वान से, और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि ये सब इसीलिए वो कर रहा है जिस वजह से वो उससे रिवेंज ले सके। ऑक्शन में भी सिला उसे घूर घूर के देख रहा होता है, जिस वजह से वो नोटिस कर सके कि ये सिला है। जब उस हार की बोली लगती है तो सावित उसकी प्राइस 10 मिलियन बोलता है, लेकिन तभी सिला उसकी प्राइस 20 मिलियन बोल देता है, और क्वान को भी ये बात पता चल जाती है कि यही सिला है। सावित को तो कुछ भी करके वो हार लेना था क्वान को इम्प्रेस करने के लिए, जिस वजह से वो उसकी प्राइस 50 मिलियन बोल देता है। तो सिला भी अपनी बोली नहीं बढ़ाता है और उसे 50 मिलियन में वो ज्वेलरी लेने देता है। वहीं सावित और उसकी मॉम तो बेवकूफों की तरह खुश हो रहे थे कि वो सिला से जीत गए, लेकिन रियलिटी तो ये थी कि वो यहाँ पे हार खरीदने आया ही नहीं था, बल्कि उसकी प्राइस को हाई करवाने आया था। सिला जब वहाँ से जा रहा होता है तो वो क्वान को इशारा करता है। क्वान भी उसका इशारा समझ जाती है और उसके पीछे पीछे जाती है जहाँ उन लोगों की फर्स्ट मीटिंग होती है। क्वान बोलती है कि तुम सबके सामने मुझसे क्यों नहीं मिले, तुमने ये सब इसीलिए किया जिस वजह से बाकी गर्ल्स को पता ना चल सके कि तुम मुझसे मिलने आए हो और तुम उन पे भी लाइन मार सको। लेकिन सिला बोलता है कि मेरी रेपुटेशन बाहर अच्छी नहीं है, मैं कैसीनो का काम करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी रेपुटेशन भी खराब हो जाए। क्वान जो कि उससे पहले से ही इम्प्रेस हो चुकी थी, वो बोलती है कि कुछ भी कहो, तुम अपनी मेहनत से कमाते हो, इसमें शेम वाली कौन सी बात है। सिला उसे बोलता है कि क्या हम डेट कर सकते हैं, लेकिन वो कोई भी आंसर नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। वहीं सावित ने भी ये बात नोटिस कर ली थी कि पूरे ऑक्शन के टाइम पे क्वान का ध्यान उसके ऊपर बिल्कुल भी नहीं था। वो तो सिर्फ सिला को ही देख रही थी। मैंने उसके लिए इतना महंगा हार खरीदा, लेकिन फिर भी वो उठ के वहाँ से चली गई। ये बात तो उसकी मॉम ने भी नोटिस की थी। वहीं उसकी मॉम को पता चलता है कि सिला सुडा का भतीजा है, तो उसे लगने लगता है कि कहीं ओयो की मौत का बदला लेने के लिए वो ये सब तो नहीं कर रहा है, जिस वजह से वो उन्हें धमकाने के लिए उनके नाइट क्लब में पुलिस भेज देती है। एंड सिला को धमका
के वहाँ से चली जाती है। सिला को बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है उसके ऊपर। सिला अपने उसी फ्रेंड को कॉल करता है और उसका प्लान जल्दी से जल्दी चालू करने को बोलता है, जो कि सावित को फंसाना था। वहीं सावित को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। ऊपर से सिला ने उसे इतना महंगा हार खरीदवा दिया था जिसका पैसा उसने अभी तक नहीं दिया था, और वो ये बात अपनी मॉम को भी नहीं बता सकता था, नहीं तो उसकी मॉम को पता चल जाता कि वो गैम्बलिंग करता है। तो सावित उसी कसीनो में जाता है जहाँ से वो सोचता है कि कुछ पैसे मैं कमा लूं, लेकिन वो वहाँ पे भी हार जाता है। वो जब जा रहा होता है टक्कर मिनी से हो जाती है, जो कि वही गर्ल थी जिसने सिला से बहुत सारा लोन लिया था। वो बोलती है कि ये जगह बहुत ज्यादा ही बोरिंग है और वो उसे अपनी बातों में फंसा लेती है और सिला के उसी क्लब में लेके आ जाती है। सिला का प्लान यहीं से स्टार्ट हो गया था। आज सावित का फर्स्ट डे था, जिस वजह से वो अपने लोगों से बोलता है कि आज वो उसे जीतने दें, जिस वजह से उसका लालच बढ़ता जाएगा और वो बहुत सारे पैसे हार जाएगा। सिला के कहने पे वो उसके लोग उसे जीतने देते हैं, जिस वजह से सावित बहुत ज्यादा ही खुश था। वही क्वान सिला के बारे में ही सोच रही होती है, लेकिन तभी उसके पास मिंता आती है और उसे वार्न करते हुए बोलती है कि सिला बिल्कुल भी अच्छा पर्सन नहीं है। वो कसिनो चलाता है और नाइट क्लब भी चलाता है, जिसपे वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम भी तो वेट्रेस थी, लेकिन उन्होंने मेरे डैड को फंसा लिया। तुम्हारी औकात उसकी नाइट क्लब में काम करने वाली वेट्रेस से ज्यादा है नहीं, और उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। वहीं मिंथा के डैड को भूलने की बीमारी थी, जिस वजह से वो कहीं चले गए थे। मिंथा उन्हें ढूंढ रही थी, लेकिन तभी सिला उन्हें वहाँ पे लेके आ जाता है, जो कि खो गए थे और रोड पे इधर उधर घूम रहे थे। मिंथा उसे थैंक्स बोलती है। उसे सिला का फेस देख के लग जाता है कि उसे भूख लगी है, जिस वजह से उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ बचपन में जब उसके स्टेप ब्रदर और मॉम उसे टॉर्चर किया करते थे, तो सिला को मिंथा यहीं पे खाना खिलाया करती थी और उसकी चोटों पे मरहम पट्टी भी करती थी। मिंथा उसे जानबूझ के इस प्लेस पे लाई थी, लेकिन सिला तो ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे आए हो। वो बोलती है कि तुम मेरी सिस्टर से दूर रहो, तो वो बोलता है कि क्या मुझे तुम्हें ही सिर्फ डेट करने का राइट है, वैसे तुम भी बुरी नहीं हो। जिसपे वो बोलती है कि तुम्हें मेरी सिस्टर से दूर रहना चाहिए और तुम्हें गर्ल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी इनकम गर्ल्स से ही आती है, और वो उसे बहुत सारी बुरी बातें बोलती है। तो सिला जबरदस्ती उसे अपनी लैब पे बिठा लेता है और उसे जाने नहीं दे रहा होता है, और जब वो बहुत ज्यादा ही चिल्लाने लगती है तो बोलता है कि नाइट के टाइम अगर किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो वो क्या सोचेगा। मिंथा उसकी लैब से उठ के उसे एक थप्पड़ मारती है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है और उसे फोर्सफुली किस कर लेता है। और उससे बोलता है कि मैं सोच रहा था कि मैं तुम पे शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन तुम डिस्क्वालीफाई हो गई और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि तुम मेरे और अपनी सिस्टर की मैटर से दूर रहो। वहीं सावित के घर पे एक न्यू मेड आई हुई थी, जिसे सावित बहुत बुरी तरीके से घूर रहा था, और जब वो कुछ सामान उठाने के लिए झुकती है तो वो भी झुक के उसे देखने लगता है। तभी सावित की मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे डांट देती है, बट उस गर्ल का मोटिव यही था कि वो सावित को इम्प्रेस कर सके। वहीं क्वान के पास नई कार नहीं थी, जिस वजह से वो अपनी पुरानी कार को ही लेके गई हुई थी मार्केट में, लेकिन कुछ लेडीज उसकी इंसल्ट करने लगती हैं, जिस वजह से वो नई कार लेने के लिए जाती है, लेकिन वो कार की प्राइस बहुत ज्यादा ही थी। वो लेडीज फिर वहाँ पे आ जाती हैं और उसकी इंसल्ट करने लगती हैं, जो कि सिला भी देखता है और उसे वो कार खरीद दे देता है, जिससे क्वान बहुत ज्यादा उससे इम्प्रेस हो गई थी, लेकिन वो ऐसे कैसे उससे कार ले सकती थी, जिस वजह से वो कार लेने के लिए मना कर रही होती है। लेकिन सिला भी बहुत ज्यादा ही होशियार था। वो बोलता है कि तुम अपनी पुरानी कार इस नई कार के बदले में दे दो, और उसकी पुरानी कार अपनी नई कार के बदले रख लेता है। वहीं प्रिंस सुडा को दिखाया जाता है, जो कि अपने लवर के लिए टाई ले रही होती हैं। जब वो वहाँ से जा रही होती हैं तभी सावित की मॉम और उनकी सिस्टर से टकरा जाती हैं, जिस वजह से वो उनसे बोलती हैं तुम्हें क्या अजीब नहीं लगता दूसरे मैन के साथ सोने में, और उनकी प्रोफेशन की फिर से इंसल्ट करने लगती है, जिसपे पिंसुडा बोलती है कि तुम अपने आदमियों से क्यों नहीं पूछ लेती उन्हें कैसा लगता है दूसरे वुमेन के साथ सोने में। इसी आर्ग्यूमेंट के चक्कर में वो टाई वहीं पे गिर जाती है। वहीं मिंथा सिला से मिलने गई थी, उसे लग रहा था कि क्वान तो उसकी बात सुनने से रही, लेकिन सिला वहाँ पे था ही नहीं। तो वो पिंसुडा से मिलती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसकी फैमिली को बर्बाद ना करे। पिंसुडा भी जानती थी कि ये वही सिला की फ्रेंड है, जो कि बचपन में उसकी हेल्प किया करती थी। वहीं मिंता जब घर आती है तो देखती है कि उसकी मेहनत से कमाई हुई कार वहाँ पे नहीं थी, उसकी जगह पे एक लग्जरी सी कार वहाँ पे थी। उसे पता चलता है कि क्वान ने सिला से उसकी कार के बदले एक्सचेंज कर लिया, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है क्वान के ऊपर। मिंता पहले तो क्वान से बहुत ज्यादा ही रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज तुम मेरी कार कुछ भी करके वापस लेते आओ, लेकिन जब वो नहीं मानती तो वो सिला के पास पहुंच जाती
जाती है और उसे अपनी कार वापस करने को बोलती है, लेकिन शीला बोलता है कि मैं वो कार तुम्हें वापस क्यों करूं, वो मुझे क्वान ने दिया है। जिसपे मिंता फिर उसे वार्न करती है कि तुम क्वान से दूर रहो और उसे वो बहुत ज्यादा ही बुरा भला बोलने लगती है, जिस वजह से शीला भी उसके साथ बहुत ज्यादा ही बैड बिहेव करने लगता है। वो चाहता था उसे ये ट्रस्ट हो जाए कि वो तोड़ नहीं है, क्योंकि तोड़ तो बहुत ज्यादा ही अच्छा था। इसी बहस वो दोनों ही स्विमिंग पूल में गिर जाते हैं, जहाँ फिर से मिंथा उसे एक स्लैप मारती है, जिस वजह वो भी गुस्से में आके उसे किस कर देता है। वो बोलता है कि जितनी बार भी तुम मुझे मारोगी उतनी बार ही मैं तुम्हें किस करूंगा। और जैसा कि शीला चाहता था कि मिंता उससे हेट करे, वो भी उससे हेट करने लगती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाते हुए उसे पिंसुडा भी देख लेती है और वो शीला के पास आती है और बोलती है कि तुम्हें उन लोगों को हर्ट करना है तो हर्ट करो, रिवेंज लेना है तो रिवेंज लो, लेकिन इसे क्यों तुम इन सब मैटर्स में लाके परेशान कर रहे हो। वहीं शीला जो कि अब क्वान के घर पे नजर रख रहा था, वो मिंथा के घर पे भी नजर रखने लगा था। वो देखता है कि क्वान उसके पास आती है और उसे एक पुरानी सी सैंडल उसे पहनने को देती है जो कि उसी की थी और उसे अपनी कार को साफ करने को बोलती है, जो कि शीला भी देखता है और उसे बहुत ज्यादा एक गुस्सा आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्वान को अपनी कंपनी में बुलाता है और उसे बहुत हाई सैलरी का ऑफर देके जॉब पे रखने को बोलता है। क्वान शीला से इस बारे में पूछती है और इस जॉब को रिजेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन शीला उसे अपनी जॉब करने के लिए यस बुलवा लेता है और वो भी खुश हो जाती है। क्वान अपनी न्यू जॉब पाने की वजह से बहुत ज्यादा ही खुश थी, जिस वजह से वो शीला को लंच पे चलने को बोलती है, लेकिन शीला बोलता है कि सॉरी मैं आ नहीं सकता, मुझे कुछ काम है, मैं बिजी हूँ। वही क्वान को तो बहुत ज्यादा एक गुस्सा आता है, क्योंकि आज तक उसे किसी ने भी मना नहीं किया था। वही मिंथा भी समझ नहीं पा रही थी कि शीला ने उसे ऐसे मना क्यों कर दिया। वही मिंथा जब अपने ऑफिस में काम कर रही होती तो उसका एक कुलीग आके उसे बताता है कि एक बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है, जो कि और कोई नहीं बल्कि शीला था। शीला वहाँ पे उसकी पुरानी कार वापस करने आया था। मिंथा तो उसे पैसे देकर वो कार वापस लेना चाहती थी, जिसपे वो बोलता है कि हाँ अब तुम्हारी जॉब के साथ साथ तुम्हारी सिस्टर की भी जॉब लग गई है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो गई है, बिकॉज तुम्हारी सिस्टर भी अब कमाने वाली हो गई है। जिसपे वो बोलती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा ही पता है मेरी फैमिली के बारे में। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर को डेट कर रहा हूँ, तो मुझे ये सब बातें तो पता होनी ही चाहिए। जिसपे मिंथा बोलती है कि फिर तुमने उसके साथ आने के लिए मना क्यों कर दिया, मुझे पता है कि तुम्हारा जरूरी काम क्या है, तुम किसी और गर्ल को भी डेट कर रहे हो और यही तुम्हारा जरूरी काम है। जिसपे शीला फिर से उसके क्लोज आने लगता है, वो फिर से उसे दूर भागने लगती है। जिसपे वो बोलता है कि देखो तुम मुझसे कैसे डर रही हो। तो वो बोलती है कि मैं तुमसे डर नहीं रही, बस मुझे तुमसे घिन आती है। जिसपे शीला गुस्से में उसके हाथों में की देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर में इंटरेस्टेड हूँ, ना कि तुम में, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं शीला को भी ये सब करके बहुत ज्यादा ही बुरा लग रहा था। वहीं सावित को दिखाया जाता है, जो कि क्वान से मिलने गया था, लेकिन वो घर पे नहीं थी। क्वान तो शीला के उसी क्लब को देखने गई थी। जो बात शीला को भी पता चलती है, वो सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही मुझसे इम्प्रेस हो गई, और वो भी इतनी जल्दी। मैंने तो ये सब सोचा भी नहीं था कि ये इतनी जल्दी ही मुझसे इम्प्रेस हो जाएगी। वापस आती है घर तो देखती है कि वो पुरानी कार वहीं पे पार्क है। तो वो जेलसी की वजह से उसके पास जाती है और बोलती है कि ये कार यहाँ पे क्या कर रही है। तो मिंथा उसे समझाने की ट्राई करती है कि शीला ने खुद ये कार उसे वापस की है, लेकिन उसे लग रहा था कि वो शीला के पीछे पड़ गई है और उसे इम्प्रेस करना चाह रही है, जिस वजह से वो उसे बहुत ज्यादा ही मारने लगती है। वो उसे समझाने की ट्राई भी करती है कि वो शीला को लाइक वगैरह कुछ भी नहीं करती, बस वो ये कंफर्म करना चाहती है कि कहीं वो तोड़ तो नहीं है, जिस वजह से और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो बोलती है कि वो गली का आवारा कुत्ता जो कि पानी में डूब के मर गया, वो कभी भी शीला नहीं हो सकता है। वहीं शीला भी उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स वो कुछ कर नहीं पाता है। लेकिन वो दीवार कूद के फिर से उसी जगह पे आ जाता है जहाँ पे पहले बचपन में मिंथा उसे खाना वगैरह खिलाया करती थी। जब वो अंदर जाता है तो जल्दी से मिंथा का मुंह बंद कर देता है और पूछता है कि तुम्हें चोट कहाँ पे लगी है। तो वो बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे चोट लगी है, क्या तुम मुझ पे नजर रख रहे हो जैसे कि तुम सावित के घर पे रखते हो। लेकिन शीला की फर्स्ट प्रायोरिटी मिंथा की चोट थी, ना कि उसकी बातें। शीला उसको बड़ी मुश्किलों से पकड़ के उसकी चोट देखने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन मिंथा उसे अपनी चोट बिल्कुल भी देखने नहीं दे रही होती है। तो वो बोलता है कि जैसे मैंने अपने पैरों से तुम्हारे पैरों को बाउंडेशन में ला दिया है, मैं तुम्हारे फेस को भी वैसे ही बाउंडेशन में ला सकता हूँ। तब जाके मिंथा शांत होती है। उसके बाद शीला उसकी चोट पे दवाई लगाता है। वहीं मिंथा को शीला के बिहेवियर देख के पुराने वाले तौर की याद आ जाती है।
है। पहले भी जब क्वान उसे मारा करती थी तो तोर ऐसे ही उसे दवाई लगाया करता था और बोलता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करके रखूंगा, मैं कभी भी क्वान को तुम्हें ऐसे मारने नहीं दूंगा। एंड मिंता उससे बोलती है कि आज तो तुमने एडमिट कर ही लिया कि तुम तोर हो, लेकिन वो उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। वही पिंसुडा को सिला की बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी, जिस वजह से वो प्लग से बोलती है कि तुम सिला को कहीं पे भी बाहर मत जाने दिया करो, बट उसे ये बात तो पता ही नहीं थी कि सिला घर पे है ही नहीं। नेक्स्ट सिला और मिंता को दिखाया जाता है जहाँ वो बोलता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ क्वान को देखने आया था, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम दोनों सिस्टर की फाइट हो रही है तो मैं यहाँ पे आ गया। जिसपे वो बोलती है कि तुम्हारा मोटिव हमारी फैमिली को बर्बाद करना था, जिसमें तुम सक्सेसफुल भी हो गए हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही हेट करती हूँ, तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो वहाँ से नहीं जाता है तो वो खुद वहाँ से जाने लगती है। सिला भी बहुत इमोशनल हो गया था, वो उसके पुराने वाले नाम मिनी से उसे बुलाता है जो कि तोर बुलाया करता था। तो जल्दी से मिंता उसके पास जाती है और बोलती है कि मुझे वो रिंग दिखाओ, तुम तोर ही हो ना, अगर तुम तोर नहीं हो तो अपनी शर्ट निकाल के मुझे दिखाओ, वो स्कार अभी भी तुम्हारी चेस्ट पे होगा, जो कि उसके स्टेप मॉम के मारने की वजह से हो गया था। वहीं क्वान को भी सिला के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था बिकॉज उसने मिंता को कार वापस कर दी थी। वहीं सिला और मिंता को दिखाया जाता है जहाँ वो उसे शर्ट निकालने को बोल रही होती है, लेकिन सिला बोलता है कि तुम किसी और मैन को कैसे शर्ट निकालने को बोल सकती हो, लेकिन वो फिर भी उसे शर्ट निकालने को बोल रही थी और बोलती है कि मैं किसी और को नहीं बोल रही, मैं तुम्हें बोल रही हूँ। बट सिला फिर से वही बात लेके बैठ जाता है कि तुम मुझे लाइक करती हो और उसके क्लोज आने लगता है। तभी मिंता के डैड की आवाज आती है तो सिला उसे चुप करवाता है और चुपके से वहाँ से भाग जाता है। मिंता के डैड वहाँ पे आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम तोर को भूल जाओ। तो वो बोलती है कि मैंने जब सिला को पहली बार देखा था तो मुझे लगा कि वो तोर है, लेकिन अब मैं नहीं चाहती कि वो तोर हो, क्योंकि मेरा तोर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं सिला ने भी ये सब बातें सुन ली थी और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर आने पे सिला क्वान को कॉल करता है और उसे बताता है कि मैंने वो कार इसीलिए मिंता को वापस कर दी जिस वजह से वो तुमसे फाइट ना करे, जिससे क्वान का भी शक कम हो जाता है। वहीं वो जब देखता है कि सावित उसके घर पे आया है तो वो उससे बोलता है कि कल हम डेट पे चलेंगे, जिसके लिए वो भी रेडी हो जाती है। सावित जब घर के अंदर आता है और उसे बाहर में चलने को बोलता है कल, तो वो साफ मना कर देती है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन सावित समझ जाता है कि वो बिजी वगैरह कुछ भी नहीं है, उसे सिला के साथ कहीं जाना होगा, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आ जाता है। लेकिन क्वान भी कम नहीं थी, वो सिला के उसके साथ होने की वजह से कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही थी। वो उससे बोलती है कि तुम्हें जो करना है कर लो और उसकी अच्छी खासी इंसल्ट कर देती है, जिस वजह से वो वहाँ से चला आता है। अपने घर में आके बैठा होता है तभी उसकी मॉम आके उससे पूछती है कि क्या हुआ और तुम कहाँ गए थे। तो वो बताता है कि मैं क्वान से अपनी बेइज्जती करवा के आ रहा हूँ, लेकिन मैं इसका बदला जरूर ही लूंगा। बाद में सावित की मेट को दिखाया जाता है जो कि उसे सिड्यूस करने में लगी थी और सावित का जैसा कैरेक्टर था वो उससे सिड्यूस हो भी जाता है। वहीं पिंसुडा ने किसी को भेजा था ये चेक करने के लिए कि सिला घर पे है या नहीं, लेकिन प्लग ये बात उनसे छुपा नहीं पाता है कि सिला यहाँ पे नहीं है। वहीं सिला क्वान के साथ डेट पे गया था जो कि उसके साथ कुछ ज्यादा ही अच्छा बिहेवियर कर रहा था बिकॉज उसे पता था कि सावित उन्हें देख के बहुत ज्यादा ही जेलस फील कर रहा होगा। वहीं ये बात मिंता को भी पता थी कि क्वान उसके साथ डेट पे जा रही है, जिस वजह से वो भी उसके पीछे जाना चाह रही थी। तो वो अपनी मॉम से छुट्टी के दिन भी ये बोल के जाती है कि मुझे कुछ काम है और अपने फ्रेंड के साथ उन लोगों को फॉलो करने लगती है। वो देखते हैं कि वो क्वान को जिम में लेके आया था। क्वान बोलती है कि तुम अपनी डेट के लिए मुझे जिम में क्यों लेके आया। तो वो बोलता है कि अगर मैं तुम्हें किसी रेस्टोरेंट में ले जाता तो तुम्हें क्या ये याद रहता, मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पे लेके आया हूँ जिससे तुम्हें ये हमेशा ही याद रहे। वहीं सावित ने एक गर्ल को भेजा था जो कि इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके। वो गर्ल सिला के पास आती है। क्वान पूछती है कि ये गर्ल कौन है। वहीं सावित तो खुश हुए जा रहा था कि अब उन दोनों के बीच में फाइट होगी, लेकिन वो गर्ल सिला की फ्रेंड निकलती है जो कि सावित का भांडा फोड़ देती है, जिससे वो क्वान की नजर में और भी ज्यादा गिर जाता है। लेकिन सावित बहुत ज्यादा एक गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो बोलता है कि तुम उससे डेट कर रही हो जो कि नाइट क्लब चलाता है, ये तुमसे भी वही काम करवाएगा। और वो सिला के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगता है। लेकिन सावित एक गलती कर देता है जो कि ये थी कि वो सिला की आंट के बारे में बुरा भला बोल देता है, जो कि सिला को बहुत ज्यादा एक गुस्सा दिला देता है, जिस वजह से वो सावित को बुरी तरीके से पीटने लगता है और उससे क्वान से भी माफी मंगवाता है। वहीं क्वान को लगता है कि सिला ने उसके लिए ये सब किया। वहीं सिला बहुत खुश था कि सावित ने उसका बहुत अच्छा वाला ही काम कर दिया है, क्वान की नजरों में उसे हीरो बना दिया और वो चेंज करने के लिए चला जाता है। वहीं मिंथा भी उसके पीछे पीछे आती है अपना फोन लेके, जिससे वो वीडियो बना सके और वो स्कार जो कि सिला की चेस्ट पे है वो सबको दिखा के ये प्रूफ कर सके कि ये सिला नहीं बल्कि तोर है। लेकिन सिला ये पहले से ही जानता था और उसे पकड़ने की ट्राई करने लगता है, जिसपे वो उसे धमकाते हुए बोलती है कि मैं सबको बता दूंगी कि तुम तोर हो, और वो उसे ये भी धमकी देती है कि मैं चिल्ला दूंगी जिससे सब लोग यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन वो भूल गई थी कि
वो मेंस वॉशरूम में कूद गई थी। और जब सिला उसे बोलता है कि चिल्लाओ तुम मेंस वॉशरूम में हो, तो वो एकदम से ही चुप हो जाती है। सिला बोलता है कि तुम मुझे तोर क्यों साबित करना चाहती हो? मुझे सिर्फ तोर साबित करने के लिए तुमने इतना रिस्क लिया और यहाँ पे आ गई। जिसपे वो बोलती है कि क्वान कभी भी तोर के साथ नहीं रहेगी। अगर उसे पता चल गया कि तुम तोर हो तो वो तुम्हें छोड़ देगी, बिकॉज वो तोर से बहुत ज्यादा ही नफरत किया करती थी। वो तो उसे गली का कुत्ता बुलाया करती थी और बहुत मारा पीटा करती थी। जिसपे वो बोलता है कि चलो अगर मैं तोर हुआ तो क्या, तुम्हारी सिस्टर जो कि मेरे साथ इतना बुरा बिहेव करती थी अब मुझसे प्यार करने लगी है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उससे बताऊंगा कि मैं तोर हूँ? जिसमें मिंथा बोलती है कि हाँ तुम उसे सब कुछ सच बता सकते हो और अपनी लाइफ को फिर से अच्छे से जी सकते हो। हम पास्ट को भूल के आगे बढ़ जाएं, यही हमारे लिए अच्छा होता है। लेकिन वो बोलता है तो फिर तुम मुझे तोड़ साबित करने में क्यों लगी हुई हो? तुम क्यों नहीं पास्ट भूल जाती हो? वहीं सिला को महसूस हो जाता है कि क्वान वहाँ पे आ रही है, जिस वजह से वो उसे जाने को बोलता है वहाँ से, क्योंकि क्वान अगर उन दोनों को एक साथ देख लेती तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। लेकिन वो तो उसे तोड़ साबित करने में लगी हुई थी। जिसपे सिला बोलता है कि मैंने तुम्हें बाहर जाने का मौका दिया था लेकिन तुम तो चाहती ही नहीं यहाँ से जाना, तुम अपने सिस्टर के बॉयफ्रेंड को शायद शेयर करना चाहती हो। बट वो बोलती है कि तुम्हारा ये चाम मुझ पे नहीं चलेगा, मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा बुरे हो और मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही हेट करती हूँ। तुमने एक गर्ल का मिसकैरेज भी करवा दिया और वो उसे बहुत सी बुरी बातें बोलने लगती है, जिस वजह से गुस्से में आके वो उसे किस कर लेता है। वहीं बाहर क्वान सिला का वेट कर रही होती है। अंदर मिंथा उससे बोलती है कि तुम ये सब क्यों करते हो जब तुम जानते हो कि मैं तुमसे हेट करती हूँ। तो वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने को बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारी सिस्टर ने देख लिया तो उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन क्वान ने सारी बातें सुन ली थी और उसे ये लगने लगता है कि सिला तो वहाँ से उसको भगा रहा था लेकिन वही जाने का नाम नहीं ले रही थी, जिस वजह से गुस्से में वो उसे वहाँ से ले जाती है। अब तो मिंथा की खैर नहीं थी, लेकिन सिला बोलता है कि ये मुझे लाइक वगैरह नहीं करती बल्कि मुझे तोड़ साबित करना चाहती है, जिसपे क्वान को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मिंथा उससे बोलती है कि अगर तुम तोड़ नहीं हो तो अपनी रिंग दिखाओ, क्योंकि उस रिंग पे तोड़ की मॉम का नाम लिखा था जो रिंग वो पहना करता था। सिला वो रिंग निकाल के क्वान को दे देती है। वो देखती है तो उसपे कोई नाम वगैरह नहीं लिखा था क्योंकि सिला ने पहले ही वो रिंग चेंज कर दी थी। क्वान मिंथा को उससे सॉरी बोलने को बोलती है लेकिन वो बोलती है कि मैं इससे सॉरी नहीं करूंगी और बोलती है कि आज मुझे यकीन हो गया कि तोड़ सच में मर चुका है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं सिला जब घर आता है तो पिंसुडा उससे बोलती है कि तुमने साबित के साथ फाइट क्यों की? तो वो बोलता है कि वो आपके बारे में बुरा भला बोल रहा था और जिससे मैं लव करता हूँ उसके बारे में कुछ भी बुरा भला मैं नहीं सुन सकता। जिसपे वो बोलती है कि प्यार दिखाने का ये कोई तरीका नहीं होता। तो वो बोलता है कि हाँ ये बात सच है कि मैं अपना प्यार डायरेक्टली किसी को नहीं दिखा पाता। पिंसुडा बेवकूफ नहीं थी, वो समझ जाती है कि वो उसकी बात तो नहीं कर रहा है और वो जान जाती है कि वो किसी से लव करता है। पिंसुडा उससे उस गर्ल का नाम पूछती है जिससे वो लव करता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और बोलता है कि मैं किसी को भी लव नहीं कर सकता, मेरा नाम तो सिला है, सिला यानी पत्थर, और पत्थर कुछ भी कर ले उसे लव नहीं हो सकता है और ना ही वो लव कर सकता है। वहीं सिला की स्टेप मॉम की सिस्टर की कार में एक लिपस्टिक मिलती है जो कि उनकी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे उसके हस्बैंड के ऊपर शक होता है जिस वजह से उसकी कार चेक करती है जहाँ उसे डेविल क्लब का कार्ड मिलता है। वो समझ जाती है कि ये यहाँ का रेगुलर कस्टमर है और अपनी सिस्टर से उसे पता चलता है कि ये क्लब पिंसुडा का है, लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि पिंसुडा का अफेयर उसके हस्बैंड के साथ चल रहा है। अब उन्हें ये पता करना था कि वो गर्ल है कौन जिसके साथ उनका अफेयर चल रहा है, जिस वजह से वो वहाँ पे पहुँच जाती है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जहाँ क्वान उसे मार मार के उसकी हालत बिगाड़ देती है। वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका पीछा करने की और तोर से उसकी कंपैरिजन करके तुम उसकी इंसल्ट कर रही थी। वहीं उसकी मॉम भी उसे मार रही होती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोल के यहाँ से जाने की, बल्कि रियलिटी में तो तुम अपनी सिस्टर का पीछा कर रही थी। वहीं सिला का मन उसके बार में नहीं लग रहा था जिस वजह से वो बाहर जाने लगता है। वो दोनों लोग उसे रोकने की ट्राई भी करते हैं लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जिसे चोट लगी हुई थी और वो दवाइयाँ लगा रही थी अपनी चोटों पे। वो तोर को तो भूलना चाह रही थी लेकिन फिर भी वो उसकी माइंड से निकल नहीं रहा था। वो एक हारमोनियम फेंकने की ट्राई कर रही होती है जो कि तोर का था और वो उसे बजाना बहुत पसंद करता था लेकिन वो उसे फेंक नहीं पाती है। वहीं सिला जो कि वहाँ पे आया था क्वान की मॉम की बातों को सुन के समझ जाता है कि उसे बहुत ज्यादा ही मार पड़ी है और वो उसी पुराने वाले केबिन में है। सिला दीवार कूद के फिर से वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ वो सो रही होती है। सोते टाइम भी उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और वो बोल रही होती है कि प्लीज क्वान मुझे मत मारो, जिसपे सिला उससे बोलता है कि वो तुम्हारे साथ इतना बैड बिहेव करती है लेकिन फिर भी तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करती हो, उसे तुम क्यों बचाना चाह रही हो। वहीं वो दोनों सिस्टर वहीं पे वेट कर रही होती हैं कि देखते हैं कि वो किसके साथ आते हैं। वहीं मिस ए भी उन लोगों को देख लेती हैं और पिंसुडा को कॉल करती हैं लेकिन वो उनकी कॉल रिसीव नहीं करती और जब वो उनके साथ आने वाली होती हैं तभी मिस ए आके उन्हें रोक देती हैं और बड़ी मुश्किलों
से उन्हें उन दोनों की नजरों से बचा के ले जाती है, लेकिन उन दोनों को गलतफहमी हो जाती है कि मिस ए ही वो गर्ल है। तो थोड़े टाइम बाद वो मिस ए को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं, जो कि पिंसूटा भी देख लेती है और उन्हें बचाने लगती है, लेकिन उनके साथ बॉडीगार्ड भी थे, जिस वजह से वो भी चोटिल हो जाती है। वहीं सिला को दिखाया जाता है, जो कि मिंथा की ऐसी कंडीशन देख के बहुत ज्यादा एक गुस्से में था और उसका सेकंड प्लान चालू करने को बोलता है। वो पहले अपने क्लब में सावित को बहुत से पैसे जीतने देता है, उसके बाद जब सावित सभी पैसों को लगा देता है तो वो उसे हरवा देता है, और अब सावित सारे गेम हार ही जा रहा था, जिस वजह से वो घर पे भी नहीं पहुंच पाता है। और जब सावित की मॉम उस मैट से पूछती है कि सावित अभी तक घर क्यों नहीं आया, तो वो झूठ बोल देती है कि सावित घर आया था, लेकिन वो जल्दी चला गया। सावित जो कि हारे ही जा रहा था, अब उसे और पैसों की जरूरत थी और वो सिर्फ मिनी को जानता था, जिस वजह से वो उसके पास जाता है और उससे कुछ पैसे मांगता है, लेकिन वो बोलती है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन को जानती हूँ जो कि तुम्हें पैसे दे सकता है, कुछ भी गिरवी रख के। सावित बिना ये जाने कि वो पर्सन कौन है, वो 50 लाख वाला हार उसे दे देता है और बोलता है कि इसके बदले मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। इस हार की कीमत तो 50 मिलियन थी, लेकिन सिला 60 मिलियन दे रहा था और उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को बोल रहा था। मिनी और प्लग भी समझ नहीं पा रहे थे। पहले तो सावित सिग्नेचर करने के लिए तैयार ही नहीं था कि मैं हार तो दे रहा हूँ, लेकिन जब उसे पता चलता है कि 50 मिलियन की बजाय 60 मिलियन मिलने वाले हैं, तो वो बोलता है कि शायद ये ओनर पागल है और वो साइन कर देता है और अगले मैच में ही वो सारे पैसे हार जाता है। बाद में सावित को धक्के मार के क्लब में से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो क्लब वालों को बुरा भला बोल रहा था कि उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है। मिनी उसे समझा बुझा के ले जाती है कि अगली बार आके तुम यहाँ से सारे पैसे अपने जीत लेना। और अब प्लग को भी समझ में आ गया था कि सिला ने इतने ज्यादा हाई प्राइस में वो नेकलेस क्यों खरीदा, क्योंकि जितने पैसे का वो नेकलेस खरीदेगा उतना पैसा ही उसे वापस मिल जाएगा और उतने ही पैसे का वो लोन सावित से वसूल सकेगा। और वो नेकलेस तो सिला को फ्री में ही मिल गया था, लेकिन सिला इतने में ही सेटिस्फाइड नहीं था, उसे तो अभी उसका घर भी लेना था। सिला जब घर आता है तो देखता है कि मिंथा वहीं पे थी। वो हारमोनियम वहीं पे फेंक देती है और बोलती है कि मुझे लगा था इसका ओनर जिंदा होगा, लेकिन जब वो मर चुका है तो मैं इसे अपने पास रख के क्या करूंगी। सिला बोलता है पहली बात तो ये कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी पास्ट लाइफ कैसी थी, और दूसरी बात ये कि मुझे ये नहीं मालूम तो तुम्हारी लाइफ में क्या वैल्यू रखता था, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं सिला हूँ ना कि कोई तो। और जब मिंथा वहाँ से जा रही होती है तो वो गुस्से में बोलता है कि मेरा घर कोई डस्टबिन नहीं है जहाँ तुम ये सब फेंक के जाओगी, और वो उसके हाथ में वो पकड़ा देता है। तो मिंथा उसे घर के बाहर फेंक देती है और बोलती है कि अब तो मैं फेंक सकती हूँ ना इसे, क्योंकि मैंने तुम्हारे घर के अंदर इसे नहीं फेंका है। और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिंथा के सामने तो सिला घर के अंदर चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से चली जाती है वो पागलों की तरह अपना वो हारमोनियम ढूंढने लगता है और उसे वो हारमोनियम मिल भी जाता है। वहीं सावित की मॉम को दिखाया जाता है, जो कि वो नेकलेस ढूंढ रही होती है, लेकिन सावित बोलता है कि वो नेकलेस मैंने बैंक में रखवाया है, मैं आपको बाद में निकाल के आपको दे दूंगा। उसकी मॉम के जाने के बाद वो नकली नेकलेस बनवाने का ऑर्डर दे देता है, जो कि वो असली नेकलेस की जगह पे रखने वाला था। ये बात वो मैट भी सुन लेती है, तो सावित उसे समझाते हुए बोलता है कि मैं उसे क्वान को नहीं देना चाहता था, बिकॉज मैं उसे लव भी नहीं करता और वो भी मुझे कुछ खास वैल्यू नहीं देती है। उस सर्वेंट मैन को भी एक रिच हस्बैंड चाहिए था, जिस वजह से वो उससे बोलती है कि तुम्हें ऐसी गर्ल फाइंड करनी चाहिए जो कि तुमसे लव करे, और मैं तुमसे लव करती हूँ। और सावित तो एक नंबर का परवर्ट था ही, जिस वजह से वो भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। वहीं सावित की मॉम कुछ फाइल वगैरह भूल गई थी घर पे, तो वो फिर से वापस लेने आती हैं। वहीं सावित अपनी मॉम की आवाज सुन के डर जाता है। उसकी मॉम ऊपर ही आ रही होती है, जिस वजह से वो वैन को छत पे से ही कूदा देता है और वैन पीछे से आके उन्हें आवाज देती है, लेकिन उन्हें शक तो हो ही गया था उनके बेटे के ऊपर। वैन की आंट जिन्होंने ये सब कुछ देख लिया था वो उसे समझाती है कि ये सब गलत है, लेकिन उसे तो पूरा यकीन था कि सावित उससे शादी करेगा। वहीं प्लग सिला को क्लब संभालने को बोलता है, लेकिन उसकी बात को नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से प्लग उसे बता देता है पिंसूटा को उसकी स्टेप मॉम के सिस्टर के लोगों ने बहुत ज्यादा ही मारा है। तो वो उनके पास जाता है और उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आता है उस आदमी के ऊपर कि उसकी वाइफ तो है, उसके बावजूद भी वो उनके साथ रिलेशन रख रहा है। लेकिन उसकी आंट उसे वहाँ से जाने नहीं देती है और उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि वो मैं हूँ जो कि उन दोनों के बीच में आई हूँ। उसकी आंट बहुत ज्यादा ही रो रही होती है, तो सिला उसे संभाल रहा होता है। सिला को कोई हर्ट कर दे तो उसे एक बार चल सकता था, लेकिन उसकी आंट को कोई हर्ट कर दे ये कभी भी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वहीं क्वान को दिखाया जाता है, जो कि बहुत हैरान परेशान थी, क्योंकि सिला बहुत दिनों से उससे कोई कांटेक्ट नहीं रख रहा था। तो क्वान को लग रहा था कि कहीं मिंथा उससे फिर से मिलने तो नहीं गई है। वहीं मिस्टर पीट से मिलने जाता है और उनसे बोलता है कि आप एक वुमेन के साथ आप मेरी आंटी के साथ रहते हैं और ना ही अपनी वाइफ के साथ, कम से कम आप किसी एक को चूज कर लो जिससे आप भी हैप्पी रहोगे और वो भी। अब मैं आपके ऊपर ये डिसीजन छोड़ता हूँ कि आप
आपको मेरी आंट को चूज करना है या अपनी वाइफ को। वहीं उनकी वाइफ भी शीला को वहाँ पे देखती है और उसकी फोटो क्लिक कर लेती है कि ये है कौन। बाहर आने पे शीला को क्वान की कॉल आती है तो वो उसकी कॉल को रिसीव करता है और उसे याद आ जाता है कि उसे अभी क्वान से भी तो बदला लेना है। वो क्वान के लिए बहुत महंगा सा गिफ्ट भिजवाता है लेकिन क्वान खुश नहीं थी बिकॉज वो उससे खुद मिलने नहीं आया था, जिसपे शीला उससे बोलता है कि कैसा होगा अगर मैं अभी तुमसे मिलने यहाँ पे आ जाऊँ, तो वो भी हाँ बोल देती है। वहीं क्वान को दिखाया जाता है जिससे शीला मिलने आया था। वो बोलती है कि क्या मैं ये गिफ्ट वगैरह के लिए तुम्हारे साथ हूँ, जिससे उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है कि मैंने ये गिफ्ट इसीलिए भेजा जिस वजह से मैं तुम्हें ये बता सकूं कि मैं कितना भी बिजी क्यों ना हूँ काम में, मुझे तुम्हारा ध्यान रहता है और मैं इसीलिए बिजी था बिकॉज मैं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहा था तुम्हारे साथ और अपनी फैमिली के साथ। जिसकी ऐसी बात सुनकर क्वान भी खुश हो जाती है और घर के अंदर चली जाती है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जो कि क्वान को शीला के चक्कर से बचाना चाहती थी, जिस वजह से वो उसकी स्टेप मॉम के पास चली जाती है और उससे बोलती है कि तोर जिंदा है, लेकिन वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। घर वापस आने पे मिंथा को शीला मिलता है लेकिन वो तो उसे इग्नोर करके अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शीला और मिंथा मॉल में मिलते हैं तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो और पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हो। लेकिन शीला उससे बोलता है कि एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि ये मॉल है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है। शीला उससे कुछ बात करना चाह रहा था लेकिन मिंथा उसे इग्नोर कर रही होती है। वो जब कार लेके जा रही होती है तो वो कार के सामने आ जाता है तो वो बाहर निकलते हुए बोलती है कि तुम मेरा पीछा अब क्यों कर रहे हो, अब तो मैं तुम्हें तोर भी नहीं बोल रही हूँ। वो उसे हारमोनियम देता है जो कि वो फेंक देती है। वो उसे मिनी नाम से बुलाता है लेकिन वो बोलती है कि इस नाम से बुलाने का हक सिर्फ तोर को था जिसे मैं लाइक करती थी, इस नाम से तुम मुझे मत बुलाओ। लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम तोर को लाइक करती थी, तो वो बोलती है लेकिन तुम तोर नहीं हो। तो वो बोलता है कि मैं अभी तोर नहीं हूँ लेकिन फ्यूचर में मैं तोर हूँगा। लेकिन वो उसे धमकाते हुए बोलती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम पुलिस को बुला लो। अभी वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी पुलिस भी वहाँ पे आ जाती है जो कि शीला ने ही बुलाई थी। ऑफिसर शीला को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। शीला ने इसीलिए पुलिस वहाँ पे बुलाई थी कि वो देखना चाहता था कि मिंथा उसको पुलिस से पकड़वा सकती है कि नहीं, लेकिन उसे पता चलता है कि मिंथा ने उसके ऊपर कोई केस वगैरह नहीं किया है, जिसके लिए बाद में शीला जाके उसे थैंक्स भी बोलता है। वो उससे दूर हो रही होती है तो वो बोलता है कि डोंट वरी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। वो वहाँ से जा रही होती है। शीला कोशिश करता है कि बिना टच किए उसे रोक सके। वो उसे थैंक्स भी बोलता है कि तुमने मेरे ऊपर कोई केस नहीं किया, लेकिन वो बोलती है कि मैंने इसलिए तुम्हारे ऊपर कोई केस नहीं किया बिकॉज मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी। तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर हमेशा ही मुझे बुली करती रहती है और तुम क्या चाहते हो कि फिर से वो मुझे बुली करे। इतना बोलकर वो वहाँ से अंदर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उनकी कंपनी को बहुत बड़ा ही प्रोजेक्ट मिला है जो कि यहाँ से कुछ दूरी पे है, जो कि ऑफ कोर्स शीला ने ही दिलवाया था। वहीं मिस्टर पीरा पिंसुरा से बात कर रहे होते हैं जो कि उनकी वाइफ भी सुन रही होती है। उनके सोने के बाद वो उनका फोन लेके चेक करने लगती है और उसी नंबर पे फिर से कॉल करती है, लेकिन पिंसुरा कोई भी आवाज नहीं निकालती, जिस वजह से उसे पता नहीं चल पाता कि वो वुमेन कौन है। और वो अपने सिस्टर से ये भी बताती है कि जिस वुमेन का ये नंबर है वही उनके हस्बैंड के साथ इन्वॉल्व है। और वो शीला की फोटो भी दिखाती है जो कि वो पहचान जाती है और बोलती है कि ये तो शीला है, पिंसुरा का भतीजा। और उन्हें ये भी बात पता चल जाती है कि पिंसुरा ही उनकी सीक्रेट लवर है। वहीं जब क्वान को पता चलता है कि शीला आउट ऑफ टाउन गया है किसी काम की वजह से तो वो शॉक हो जाती है। लेकिन जब उसे ये बात पता चलती है कि मिंथा भी आउट ऑफ टाउन गई है तो उसे भी कुछ शक होने लगता है और वो भी आउट ऑफ टाउन जाने के लिए निकल जाती है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जो कि ये प्रोजेक्ट मिलने की वजह से बहुत ज्यादा ही खुश थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये होटल तो शीला का ही है तो गुस्से में वो वहाँ से जाने लगती है। जब वो जा रही होती है तो शीला उसे रोक रहा होता है, लेकिन उसे याद आता है कि उसे अपना सामान भी लेना है, जिस वजह से वो अपने होटल रूम में जाने लगती है। शीला भी उसके साथ साथ होटल रूम में जाने लगता है। वो बोलती है कि ये मेरा रूम है, लेकिन वो बोलता है कि ये होटल मेरा है और मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे रूम्स कैसे हैं, और वो उसके साथ अंदर चला जाता है। मिंथा अपना सामान ले रही होती है, लेकिन वो बोलता है कि क्या तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो, इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है तुम्हें लेकिन तुम इसे छोड़ के जा रही हो। लेकिन मिंथा उसकी बातों को नहीं सुनती है और वहाँ से जाने लगती है। शीला उसे रोकने की ट्राई करता है लेकिन वो रुक नहीं रही होती है, तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारी कंपनी पे केस कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी वो मानती नहीं और वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है। वो बोलती है तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर फिर से मुझे बुली करे। तो वो बोलता है मैं तुम्हें इसीलिए यहाँ पे लेके आई हूँ जिस वजह से तुम्हारी सिस्टर तुम्हें बुली ना कर सके, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। वो उसे रोकने की ट्राई कर रहा होता है, तो वो बोलती है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को छोड़ सकते हो। तो वो बोलता है कि तुम उसकी कंपैरिजन अपने आप से क्यों कर रही हो। लेकिन मिंथा फिर भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन तभी वो क्वान से टकरा जाती है जो कि वहाँ पे आ चुकी थी। मिंथा उसे समझाने लगती है कि देखो मैं यहाँ पे अपने काम की वजह से आई थी, लेकिन वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी और
मिंथा को अपने साथ ले जा रही थी। सिला भी डर गया था मिंथा के लिए कि क्वान उसके साथ अब क्या करेगी। वो बोलता भी है कि मैं किसी एम्प्लॉय से इसे छुड़वा देता हूँ, लेकिन क्वान उसकी बातों को नहीं मानती है और उसे वहाँ पे अपने साथ ही लेके चली जाती है। सिला भी उनके पीछे पीछे जाता है। वहीं क्वान तो बहुत ज्यादा गुस्से में थी और वो मिन को मार रही थी, जिसपे मिन का भी हाथ उठ जाता है और वो ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती थी, जिस वजह से गुस्से में वो उसे पानी में ढकेल देती है, जो कि सिला भी देख लेता है और जल्दी से पानी में कूद जाता है और मिंथा को बचा के बाहर लेके आता है। उसे बहुत ज्यादा ही चिंता हो रही थी मिंथा की। वो बोलता है कि प्लीज तुम उठ जाओ, मैं ही तो हूँ, लेकिन फिर भी मिंथा नहीं उठती है। वहीं क्वान भी उसके पास आती है और बोलती है कि मैंने जानबूझ के नहीं ढकेला उसे, लेकिन वो बोलता है कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि तुमने उसे जानबूझ के पानी में ढकेला। सिला मिंथा को फिर से होटल रूम में लेते आया था, जहाँ क्वान भी उससे ये पूछने आई थी कि मेरी सिस्टर कैसी है, लेकिन सिला उसे इग्नोर करके जाने लगता है। तो वो बोलती है कि मैंने जो भी किया जानबूझ के नहीं किया। क्वान को लग रहा था कि सिला उसे बहुत ज्यादा ही स्वार्थी समझ रहा है, जिस वजह से वो उससे समझाने की ट्राई करती है कि मैंने इसीलिए उसके साथ ये सब किया बिकॉज मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही लव करती हूँ, और वो उसे किस कर लेती है। सिला बोलता है अगर तुम आगे मेरे बारे में जानोगी तो रिग्रेट तो नहीं करोगी, लेकिन वो बोलती है कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा और वो फिर से उसे किस करने लगती है। बट सिला उससे बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा ही थक गई हो, ये रिजॉर्ट का बेस्ट रूम है, तुम यहीं पे रेस्ट करो। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं क्वान को तो ये अपनी बहुत ज्यादा ही बड़ी वाली इंसल्ट लग रही थी। सिला और किसी के पास नहीं बल्कि मिंथा के पास गया था और जाके उसी के पास बैठा हुआ था। वहीं जब वो वहाँ से जाने लगता है तो मिंथा बोलती है कि तो तुम मत जाओ, तो उसके पास ही आ जाता है, लेकिन वो उसे हक कर लेती है। तो वो भी उसके पास ही सो जाता है, लेकिन मॉर्निंग में उसके उठने से पहले ही वहाँ से चला जाता है। वहीं मिंथा जब उठती है तो उसे याद आता है कि कल सिला ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो तोर है, तो वो उससे मिलने के लिए निकल जाती है। वो रिसेप्शन पे जाके उसका रूम पूछती है और वहाँ पे चली जाती है, लेकिन वो रूम तो सिला ने क्वान को दे दिया था। जब क्वान दरवाजा खोलती है तो वो उसे वहाँ पे देख के शॉक हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो उसे रूम में ले आती है और बोलती है कि मैंने और सिला ने एक साथ नाइट स्पेंड की, जिससे मिंथा हर्ट तो होती है, लेकिन वो अपनी सिस्टर को समझाती है कि वो तोर है, लेकिन वो तो उसके ऊपर ही गुस्सा होने लगती है कि वो तोर नहीं है और उसे मारने लगती है। उसके बाद मिंथा वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही होती है तो सिला उसे मिलता है, जो कि उसकी तबीयत चेक करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा उससे हर्ट हुई थी और उसका टच भी पसंद नहीं कर रही थी। वो वहाँ से फिर से वापस आ जाती है। सिला को जब ये बात पता चलती है तो वो भी वहाँ से वापस आ जाता है। वहीं क्वान जो कि रेडी हो रही थी, जब उसे भी ये बात पता चलती है कि ना यहाँ पे सिला है और ना ही मिंथा, तो वो भी वहाँ से वापस आने के लिए निकल जाती है। वहीं सिला की स्टेप मॉम कुछ काम की वजह से बाहर जा रही थी। वो अपने फाइनेंस मैनेजर को ये बात बता के वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो फाइनेंस मैनेजर सिला को ये बात बता देता है कि उसकी स्टेप मॉम कहीं बाहर जा रही है। तो सिला का प्लान ये था कि अब वो सावित की हेल्प से सारे कंपनी के पैसों को निकलवा देगा, बिकॉज अगर वो रहती तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। उसे किसी न किसी माध्यम से उसे पता ही चल जाता कि सावित उनके पैसे को गायब कर रहा है, लेकिन अब वो है ही नहीं यहाँ पे, तो कौन ये बात पता करने वाला है कि कंपनी में से पैसे गायब हो रहे हैं या नहीं। और ये फाइनेंस ऑफिसर सिला के क्लब में ही काम किया करता था, जिसे सिला ने जानबूझ के कंपनी में भेजा था। वहीं सिला के प्लान के अकॉर्डिंग वो मैनेजर सावित को कॉल करता है और बोलता है कि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे पैसों के घपले के बारे में पता चल गया है, तो जल्दी से जल्दी ये सारे पैसे तुम यहाँ पे वापस करके जाओ। अब सावित सारे पैसे तो जुए में हार चुका था, जिस वजह से वो अपने मॉम की ज्वेलरी को चुरा लेता है बेचने के लिए, और वो उस मेड का भी मुंह बंद करवा देता है एक रिंग देके कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा ही लव करता हूँ। वहीं क्वान को दिखाया जाता है, जो कि सिला के ऐसे छोड़ के आने पे बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज थी और वो सिला के घर पे पहुंच गई थी, लेकिन मिस वेवरेट से पंगा ले लेती है, जहाँ वो उनसे बोलती है कि तुम्हें अपने औकात में रहना चाहिए बिकॉज मैं जल्दी ही तुम्हारी मालकिन बनने वाली हूँ। सिला मुझसे शादी करने वाला है, लेकिन वो बोलती है कि देखो वो तुमसे शादी करता है कि नहीं, और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन क्वान बोलती है कि मैं तुम्हारी तरह लो स्टैंडर्ड की नहीं हूँ, मैं हाई स्टैंडर्ड की हूँ। तो वो बोलती है कि लड़की लो स्टैंडर्ड की हो या हाई स्टैंडर्ड की, अगर वो किसी बॉय के पीछे ऐसे पड़ी हुई होती है तो उसे चीपी कहा जाता है। इसी चक्कर में उन दोनों की बहुत ज्यादा ही फाइट होने लगती है, जो कि बड़ी मुश्किल से प्लग छुड़वाता है। बाद में क्वान सिला के पास आती है और पूछती है कि तुम ऐसे कैसे यहाँ पे आ गए। वो बोलता है कि मुझे कुछ काम था जिस वजह से मैं आ गया, और तुम्हें भी ये बात पता होनी चाहिए, मेरा काम मेरे लिए फर्स्ट प्लेस पे है, इसी वजह से मैं सिंगल भी हूँ। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है, जिसपे क्वान सिला से बोलती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरी सिस्टर से लव करने लगे हो, और वो उससे बोलती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम मेरी सिस्टर से ही लव करते हो बिकॉज तुमने जानबूझ के चुपके से उसे जॉब पे बुला दिया। तो वो बोलता है कि मैंने इसीलिए उसे जॉब पे वहाँ पे बुलाया था जिस वजह से उसे पता चल सके कि मेरा क्लब बार वगैरह के अलावा भी कोई बिजनेस है, और वो तुम्हारे सामने मेरी इंसल्ट ना करे। लेकिन क्वान तो उसकी बातों को सुनने के लिए रेडी ही नहीं थी। वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि उसकी मॉम कैसी थी, तुमने कैसी गर्ल को पसंद किया है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है। मुझे देखो मैं कितनी अपर क्लास हूँ, मुझे लगा था कि तुम बाकी लड़कों से अलग हो गए, लेकिन तुम भी उन्हीं के जैसे
निकले जो कि ऐसी लड़की को पसंद कर रहे हो। तो सिला बोलता है कि तुम्हें लगता है कि अगर मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ तो ठीक है, तुम मुझे छोड़ सकती हो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगता है। सिला को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि क्वान उसे जाने ही नहीं देगी, और होता भी ऐसा है। क्वान उसे रोक लेती है और उससे बोलती है कि मैं तुमसे लव करती हूँ और तुम मुझे ऐसे कैसे छोड़ के जा सकते हो, और वो उसे किस करने लगती है। रूम में जब वो सिला के साथ इंटीमेट हो रही थी तो वो बोलता है कि जान जाओ, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, बाद में तुम्हें रिग्रेट ना होने लगे इस बात को लेके। लेकिन वो बोलती है कि मुझे रिग्रेट नहीं होगा, और वो दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। वही मिंता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान थी। क्वान अभी तक घर पे नहीं आई थी और वो सिला की वजह से भी थोड़ी परेशान थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो क्वान के साथ कुछ गलत ना कर दे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिला उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है तो वो बोलती है कि तुम तो मुझे किसी ट्रिप पे ले जाने वाले थे, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें किसी ट्रिप वगैरह पे नहीं ले जा रहा हूँ। वो बोलता है कि मुझे लगा था तुम इतने बड़े फैमिली से बिलोंग करती हो, तुम्हारी जैसी वुमेन के साथ नाइट स्पेंड करना फन होगा, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा ही बोरिंग था, जितना कि मैंने सोचा भी नहीं था। और वो उसे अपना स्कार भी दिखाता है जो कि मिंथा ने पहले ही उसे देखने को बोला था, और वो अपनी मॉम के नाम वाली रिंग भी दिखाता है, जिसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा उसे आ रहा था कि उसने तोर के साथ नाइट स्पेंड की है, जिसे वो गली का आवारा कुत्ता कहा करती थी। वो तो गुस्से से पागल हुए जा रही थी, लेकिन वो बोलता है कि देखो कितने बड़े स्टेटस वाली ने एक गली के कुत्ते के साथ नाइट स्पेंड की, जिसपे उसे मारने लगती है और चीखने और चिल्लाने लगती है। उसके बाद से वो घर आ जाती है और जब वो मिंता को देखती है तो बोलती है तुम तो खुश होगी क्योंकि मैंने ये नाइट तोर के साथ स्पेंड की है। इतना बोल के वो अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। सिला को ये बात पता चलती है कि सावित ने सभी नेकलेसों को सेल करवाने की जिम्मेदारी मिनी को दी है, जो कि ऑफकोर्स सिला खरीदने वाला था। सावित को जब पता चलता है कि सारे नेकलेस वगैरह वही खरीद रहा है और उसको ही पैसे वगैरह भी देने हैं, तो वो शॉक हो जाता है। लेकिन उसे और ज्यादा गुस्सा तब आता है जब उसे पता चलता है कि वो सारे पैसे सिला से ही हारा है। इस वजह से वो मिनी पे गुस्सा होने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा ही बैड वुमेन हो, तुम शुरू से ही सिला के साथ थी, और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। लेकिन तभी सिला आ जाता है और बोलता है कि तुम इसे टच करने की हिम्मत भी मत करना, बैड पर्सन वो नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूंगी, तुम उसे टच भी नहीं कर सकते हो। जिसपे सावित बोलता है कि मैं तुम्हें वो नेकलेस बेचूंगा ही नहीं, बिकॉज तुम ही थोड़े हो इस दुनिया में अमीर, मैं किसी और को ये सारी की सारी ज्वेलरी सेल कर दूंगा। जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो सिला उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे पास नेकलेस रखते हो तो तुम्हारा एक फायदा होगा, और वो ये रहेगा कि मैं तुम्हारी मॉम को नहीं बताऊंगा कि तुम उनके नेकलेस चुरा के बेच रहे हो ऐसे। सिला की ऐसी बात सुनकर सावित बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था और ये मानने से साफ मना कर देता है कि उसने अपनी मॉम के गहनों को चुराया है। तो वो बोलता है कि अगर तुमने अपनी मॉम के गहनों को नहीं चुराया तो ठीक है, मैं बिल भी उन्हीं के पास भेज देता हूँ। जिससे सावित बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया था। वो सिला से एक शर्त लगाता है कि मैं तुम्हारे कसिनो में ही एक गेम खेलूंगा, जहाँ अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सारे लोन के पैसे माफ करने होंगे और नेकलेस के प्राइस के डबल पैसे मुझे देने होंगे, और अगर तुम जीत गए तो सारे के सारे नेकलेस तुम रख लेना। जिसके लिए सिला भी एग्री हो जाता है। बाद में मिनी उसको वार्न भी करती है कि वो पक्का चीटिंग करेगा, लेकिन सिला बोलता है कि तुम टेंशन मत लो। वही सावित सच में चीटिंग करने वाला था। वो ऐसे जुआरी के पास गया था जो कि बहुत ज्यादा ही प्रोफेशनल था। वो उसे ऐसी डायल्स देता है जिससे पता चल सकेगा कि कौन सा नंबर आने वाला है। वही मिंता को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा ही सैड होकर बैठी हुई थी, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई यहाँ पे है, जो कि और कोई नहीं बल्कि सिला था। वो रूम बंद करने लगती है, लेकिन वो जबरदस्ती रूम के अंदर घुस जाता है। मिंता बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं नहीं जाऊंगा, अगर तुम चुप हो जाओगी तो मैं थोड़ी देर में ही यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें मेरे पास नहीं बल्कि क्वान के पास होना चाहिए। तो वो बोलता है कि अच्छा, उसने तुम्हें बता ही दिया कि मैं तोर हूँ, लेकिन तुम बताओ मैं क्या उससे अपना बदला नहीं लेता, जो कि मेरे साथ इतना ज्यादा बैड बिहेव करती थी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इस वजह से दुखी हो कि मैंने तुम्हारी सिस्टर के साथ नाइट स्पेंड की, या फिर इस वजह से कि मैंने उसके साथ नाइट स्पेंड की। लेकिन मिंता उसे बाहर निकाल रही होती है, लेकिन फिर भी वो जा नहीं रहा होता है और उसे हक कर लेता है। फिर भी वो उससे छूटने की ट्राई करती रहती है। मिंता बोलती है कि तुमने मेरी सिस्टर से तो रिवेंज ले लिया, अब तुम मुझसे किस बात का रिवेंज लेना चाहते हो। तो वो बोलता है कि मैं हर्ट नहीं कर सकता। तो वो बोलती है कि तुमने कल मेरी सिस्टर के साथ नाइट स्पेंड की और तुम मेरे साथ आज नाइट स्पेंड करना चाहते हो, और तुम कहते हो कि तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो और मुझे हर्ट नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या कहलाएगा। सिला को उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा ही दुख होता है और वो वहाँ से चला जाता है। सिला उसकी बातों से हर्ट तो हुआ था और वो वहाँ से चला जाता है। वही मिंता भी सिला को ये सब बोल के खुश नहीं थी।
वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर पीर उससे मिलने आते हैं, लेकिन वो उनसे मिलती नहीं क्योंकि शीला ने उनसे दूर रहने को बोला था। वो उनसे बोलती है कि तुम मुझसे अगर लव करते हो तो मुझसे दूर रहो, वरना बार बार मैं हर्ट होती रहूंगी। लेकिन उन्हें भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था ये सब बोल के। वहीं सावित और शीला का गेम स्टार्ट होता है जहाँ पे बार बार सावित चीटिंग करके जीतता जा रहा था, लेकिन शीला की टीम के लोगों ने भी ये बात नोटिस कर रही थी और सावित पकड़ा जाता है कि वो चीटिंग कर रहा था। अब शीला खुद भी चीटिंग करके सारे गेम जीत जाता है। अब वो दोनों ही एक बराबरी पे आ गए थे तो लास्ट डाइस वो मीना से डलवाता है जहाँ शीला जीत जाता है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था और उसे बुरा भला बोल रहा था क्योंकि अब उसे शीला को डबल अमाउंट पे करना था। लेकिन शीला थोड़े ही उससे डरने वाला था, वो तो उसे ही डरा देता है और बोलता है कि तुम मुझे अपना घर दे दो, लेकिन वो घर देने के लिए तैयार नहीं था। वो बोलता है कि मेरा घर मेरी मॉम के नाम पे है, लेकिन वो बोलता है कुछ भी करो लेकिन मुझे वो घर चाहिए। इतना बोल के वो उसे वहाँ से निकलवा देता है। अब सावित शीला का तो कुछ कर नहीं सकता था, जिस वजह से वो मिया से बदला निकालने का सोचता है और उसे कुछ लोगों से पकड़वा देता है। मिया शीला को कॉल करने का भी ट्राई करती है लेकिन वो बिजी होता है। वहीं सावित के लोग उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं और उसे बहुत मारते हैं और जब शीला को ये बात पता चलती है तो जल्दी जल्दी हॉस्पिटल में आता है और मिया की ऐसी कंडीशन देख के उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। वहीं मिया जब उसे बताती है कि 2 आदमी थे तो वो उन लोगों को सर्च करने को बोल देता है। वहीं क्वान की मॉम ने शीला का नंबर लिया था मिंथा से, लेकिन वो कॉल करती है तो शीला कॉल पिक नहीं करता तो वो मिंथा को मारने लगती है कि उसने गलत नंबर दिया है। वहीं सावित घर के पेपर्स को देखते हुए बोलता है कि अगर ये मेरे नाम पे होते फिर भी मैं तुम्हें ये नहीं देता, लेकिन शीला उसे ऐसे थोड़ी जाने देने वाला था। वो उसके घर पे पहुंच जाता है और उसे धमकाने लगता है, जिसपे वो बोलता है कि मैं पुलिस को बुला लूंगा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो वो बोलता है कि तुम क्यों पुलिस को बुलाते हो, मैं ही पुलिस को बुला देता हूँ। और वो उन दोनों लोगों को उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये दोनों गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं कि मिया को मारने को तुम ही ने बोला था। और वो जबरदस्ती घर के पेपर्स पे उसके साइन ले लेता है, लेकिन उसे ऐसे ही थोड़े वो छोड़ने वाला था। वो उसे बहुत मारने लगता है क्योंकि उसे मिया का बदला लेना था। लेकिन तभी मिंथा वहाँ पे पहुँच जाती है और उसे ऐसे मारते हुए देख के उसे बचाने लगती है, जिसपे वो उसे पुश कर देता है। वो उससे बोलती है कि क्या अब तुम मुझे भी मारोगे अगर मैं तुम्हें रोकूंगी तो। वो बोलता है कि मुझे किसी को मार के मजा नहीं आता और वो उसे अपने साथ ले जाता है और मिया की कंडीशन दिखाता है और बोलता है कि सावित ने अपने लोगों से इसे पिटवाया है और उसकी ये गलतफहमी भी दूर कर देता है कि ओयो का मिसकैरेज उसने करवाया था और ये बात पिंसुडा भी कंफर्म कर देती है। तो दौड़ते दौड़ते वो उसके पीछे जाती है और उससे सॉरी बोलती है। वहीं शीला भी याद करता है कि उसे चोट लगी थी, जिस वजह से उसे दवाई लगाने लगता है, लेकिन उसका तरीका बिल्कुल भी जेंटल नहीं था। वो बोलती है कि थोड़े आराम से लगाओ तो वो बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं रुई लेके उस पर दवाई लगाऊं और फूंक मारूं। तो वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं कह रही, लेकिन वैसे तो लगाओ जैसे कि मैं तुम्हें बचपन में लगाया करती थी। तो फिर से वो आराम से उसे लगाने लगता है। मिंथा का लेक्चर फिर से चालू हो जाता है कि तुम्हारा यही रिवेंज लेने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, जिस वजह से गुस्से में वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो उसके साथ जाना चाहती थी, जिस वजह से वो उसे रोकती है। मिंथा उससे बोलती है कि अगर सावित की मॉम को पता चल गया कि तुम तोड़ो तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बिकॉज वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। और जब शीला उसे छोड़ के जा रहा होता है तो वो उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे शीला भी रुक जाता है और उसे समझाता है कि मैं तुम्हें इसीलिए वहाँ पे ले गया था जिस वजह से तुम जान सको कि वो लोग कितने ज्यादा डेंजरस है और उन लोगों से दूर रहो। शीला तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन क्वान उन दोनों को एक साथ देख लेती है और बहुत ज्यादा ही गुस्से में थी। वहीं जब सावित की मॉम आती है तो देखती है उनकी सारी ज्वेलरी गायब थी, तो उन्हें उस मेड पे शक होता है, लेकिन उन्हें अपने बेटे पे भी शक था, जिस वजह से वो उसे भी मारने लगती है। लेकिन वो सारा आरोप उस मेड पे डाल देता है और वो रिंग भी दिखाता है जो कि उसने दी थी और बोलता है किसी ने देखो रिंग चुराई है, लेकिन वो तो सारा भांडा उसका फोड़ने लगती है। मैंने चोरी वगैरह नहीं की है, ये सारी चोरी इसी ने की है। आपको अगर यकीन नहीं हो तो आप पुलिस को बुला सकते हो, जिससे ये बहुत ज्यादा ही घबरा जाता है। वहीं उसकी मॉम भी पुलिस को बुलाने के लिए रेडी हो गई थी। बाहर जाकर वो उससे माफी वगैरह मांगने लगता है कि मैंने तुम्हें ये सब बचाने के लिए किया है और उसे रिक्वेस्ट वगैरह करने लगता है। उसकी मॉम तो पुलिस कंप्लेंट करना चाह रही थी, लेकिन वो अपनी मॉम को रोकते हुए बोलता है कि इससे हमारी ही बदनामी होगी। वहीं क्वान जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में थी, मिंथा उसके लिए खाना लाती है, लेकिन वो उसके साथ अच्छा बिहेव करती है, लेकिन उसकी मॉम आके उसे वहाँ से भगा देती है और बोलती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम उसके साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों कर रही हो। तो वो बोलती है कि जैसे उन लोगों ने मेरे साथ मिलके इतना बड़ा धोखा किया, अब मैं उनको सबक सिखाना चाहती हूँ। वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जो कि मिंथा के पास गई थी एक घर का डिजाइन बनवाने के लिए, जो कि ऑफकोर्स वो शीला के लिए बनवा रही थी। वो बोलती है कि वो घर ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई भी रहे तो उसे पॉजिटिव फीलिंग आए, और वो जानबूझ के ही उसके पास आई थी। वहीं मिस्टर पीरा की वाइफ को दिखाया जाता है जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि उनके हस्बैंड का अफेयर पिंसुडा के साथ था, जिस वजह से वो अपनी सिस्टर को कॉल करती हैं और पिंसुडा को सबक सिखाने का प्लान बनाने लगती हैं। वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जो कि मिस्टर पीरा के साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी, जिस वजह से वो सारी
सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसोई को देके बाहर जा रही होती है, जहाँ वो शांति से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके। वहीं सावित को दिखाया जाता है जो कि वैन को होटल से कहीं लेके जा रहा होता है, जो कि और कहीं नहीं बल्कि शीला का क्लब था। वो प्लग के पास जाता है और बोलता है कि मैं इस गर्ल को सेल करना चाहता हूँ। सावित उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगता है। वो बोलता है कि बहुत ज्यादा ही अच्छी है और टीनेजर भी है, तुम इसे आराम से बेच के कुछ मिलियन कमा सकते हो। लेकिन शीला उसे एक पंच मारता है और उसे बहुत पीटता है और बोलता है कि मैं कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम नहीं करता हूँ। लेकिन सावित भी क्या करता, उसे कुछ भी करके कुछ पैसे चाहिए थे अपनी मॉम के नेकलेस को वापस करने के लिए, जिस वजह से शीला उससे बोलता है कि तुम कुछ कंपनी के अपने शेयर्स मुझे दे दो। लेकिन वो बोलता है मेरे पास तो 20% ही शेयर्स हैं और इतने ज्यादा लोन के बदले तुम मुझसे सिर्फ 25% लोगे। लेकिन शीला को तो बस वो शेयर्स चाहिए थे, जिसपे सावित बोलता है कि कैसा होगा अगर हम फिर से एक गेम खेलें, अगर मैं जीत गया तो तुम्हें सब कुछ मुझे वापस करना होगा। जिसपे शीला बोलता है कि अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें सब कुछ वापस कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो मुझे वो 25% शेयर्स भी चाहिए और तुम्हारा घर भी, क्योंकि घर पूरी तरह से अभी शीला के नाम नहीं हुआ था। वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है, लेकिन उनका ड्राइवर गायब हो चुका था। जब मिस ओई देखने जाती है तो देखती है कि वो आदमी मरा हुआ था और तभी कोई पिंसुडा को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। मिस ओई चिल्लाती ही रह जाती है, लेकिन वो लोग उसे वहाँ से लेते जाते हैं। वहीं वो लोग उनको कॉल करते हैं तो वो उन्हें अच्छा मजा चकाने को बोलती हैं। वहीं सावित और उसकी गेम स्टार्ट होती है, जहाँ सावित के बहुत ज्यादा ही अच्छे कार्ड्स आए थे, वहीं शीला के कुछ अच्छे कार्ड नहीं आए थे। अब शीला को 9 चाहिए था जीतने के लिए और चांस बहुत ज्यादा ही कम था कि शीला 9 वाला कार्ड चूज करे। लेकिन सावित ये बात भूल गया था कि शीला हमेशा से ही कार्ड खेलते आया है और हमेशा से क्लब में रहा है, जिस वजह से शीला वही 9 वाला कार्ड चूज कर लेता है, जिस वजह से वो जीत जाता है। तो फिर से सावित उसे ब्लेम करने लगता है कि उसने उसके साथ चीटिंग की है, लेकिन शीला के लोगों के सामने उसका कोई भी बस नहीं चलता है। शीला बोलता है प्लग से कि जब तक कि अपने शेयर्स मेरे नाम ट्रांसफर ना कर दे तब तक इसे कहीं पे भी जाने मत देना। जब शीला वहाँ से जा रहा होता है तो सावित बोलता है कि मेरे सिर्फ 25% शेयर्स हैं, इससे तुम मेरी कंपनी का कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन वो इस 25% के शेयर्स में भी बहुत ज्यादा ही खुश था। वहीं उन लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने पिंसुडा को पकड़ लिया था, लेकिन उन लोगों ने पिंसुडा को बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया था। पिंसुडा उन लोगों को खूब मारती है, लेकिन जब वो जा रही होती है तभी शीला की स्टेप मॉम और सिस्टर भी आ जाती हैं, जिनके साथ पिंसुडा फिर से फाइट करती है और उन्हें खूब मारती है। पिंसुडा शीला की स्टेप मॉम को मारने वाली थी, लेकिन उस गन में बुलेट ही नहीं थी। इसी का फायदा उठा के सभी उसे घेर लेते हैं। पिंसुडा शीला की स्टेप मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है जब शीला छोटा था और उसकी मॉम को अफेयर मेरे हस्बैंड के साथ चला था और मुझे जब ये बात पता चली तो मैंने उसे मार दिया। वहीं पुलिस वहाँ पे आ जाती है, जिस वजह से जल्दी जल्दी वो पिंसुडा को बहुत ज्यादा मार के भाग जाते हैं। वहीं सावित को दिखाया जाता है जो कि वैन को लेके वहाँ से जा रहा होता है किसी और क्लब में बेचने के लिए। वो भी जान जाती है कि वो उसे बेचने जा रहा है, जिस वजह से वो उसे थप्पड़ मारती है तो वो भी उसे मारने लगता है। तभी शीला के लोग आके उसे बचा लेते हैं। शीला भी वहाँ पे आ गया था, वो वेन को अंदर ले जाने को बोलता है और वो सावित को भी अंदर ले जा रहा था, लेकिन तभी सावित किसी की गन निकाल लेता है और शीला के ऊपर वो गन रखते हुए बोलता है कि तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, मैं इसे बेच रहा हूँ तो अगर मैं इसे आज नहीं बेचूंगा तो ये अपने आप को बेच ही लेगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही गरीब है। और तुम्हें मैं बता दूं तुम्हारी आंटी भी तो यही काम करती है और तुम्हारी मॉम भी, जिससे शीला को गुस्सा आ जाता है और वो उसके हाथों से गन ले लेता है। शीला वैन से पूछता है कि क्या मैं इसे मार दूं, लेकिन वो मना कर देती है। तो वो बोलता है कि देखो जिस गर्ल को तुम यहाँ पे सेल करने आए थे वही तुम्हें बचाने के लिए बोल रही है। उसके बाद प्लग वैन को अंदर ले जाता है। शीला उसे अपने घर जाने को बोल रहा था, लेकिन वो बोलती है कि मेरे मॉम डैड की डेथ हो चुकी है और मैं अपनी आंट के साथ इसके घर पे काम करती थी, लेकिन सावित ने इसके ऊपर चोरी का आरोप लगवा दिया था, जिस वजह से वो वहाँ पे भी वापस नहीं जा सकती थी, जिस वजह से वो शीला से काम मांगती है, लेकिन प्रोस्टिट्यूशन और ड्रग्स को छोड़ के। वही मिंथा और क्वान को दिखाया जाता है। क्वान तो पूरी तरह से ही चेंज हो गई थी। वो मिंथा से बोलती है कि तुम और शीला दोनों ही एक दूसरे से बचपन से लव करते हो, तुम दोनों को एक साथ हो जाना चाहिए। मैंने सच में बचपन में उसके साथ बहुत बुरा किया था, इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा ही गिल्टी फील कर रही हूँ। अब तुम दोनों को ही एक साथ हो जाना चाहिए। वहीं शीला को दिखाया जाता है जिसने सावित का सारा शेयर अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लिया था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी आंट को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। मिस्टर पीरा भी वहाँ पे आ गए थे। मिसोई बताती है कि ये काम लावान और सीधा का हो सकता है। सीधा यानी कि शीला की स्टेप मॉम और लावान यानी उनकी सिस्टर। शीला तो गुस्से में उन लोगों को पनिशमेंट देने जा रहा था, लेकिन मिस्टर पीरा रोकते हुए उसे बोलते हैं कि हम पुलिस के पास जाएंगे। लेकिन शीला को पुलिस वगैरह में यकीन नहीं था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी स्टेप मॉम ने सारे प्रूफ वगैरह मिटा दिए होंगे। और ये बात सच भी थी। लावान तो डर भी रही थी, लेकिन शीला बोलती है कि तुम डरो मत, मैंने सारे के सारे सबूत मिटा दिए हैं। वहीं शीला अपनी आंट की ऐसी कंडीशन देख के बहुत
ज्यादा ही दुखी था। वो उनसे प्रॉमिस करता है कि आपके होश में आने से पहले ही मैं उन लोगों को पनिशमेंट दे चुका हूँगा। इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। जब वो होश में आती है तो उन्हें पता चलता है कि शीला उन लोगों से बदला लेने गया है। तो वो जल्दी जल्दी मिंता को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि मिंता ही उसे रोक सकती है। वहीं सीडा को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि बोर्ड मीटिंग रखी गई है। तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग सिर्फ और सिर्फ वही रख सकती थी, क्योंकि 45% उसके नाम पे थे और 25% सावित के नाम पे। और जब बोर्ड मीटिंग में वो जाती है तो शीला को वहाँ पे देखती है और बहुत ज्यादा ही गुस्सा होने लगती है उसके ऊपर। वो समझ नहीं पा रही थी कि शीला मीटिंग कैसे रख सकता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि सावित के शेयर शीला ने अपने नाम पे करवा लिए हैं और बाकी सभी के शेयर्स भी अपने नाम पे खरीद लिए हैं, तो वो शॉक हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कहती है कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं करूंगी। तो वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं आपके घर पे पर्सनल मीटिंग के लिए आ जाऊंगा। वहीं सावित को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा ही परेशान था कि वो अपनी मॉम को कैसे एक्सप्लेन करेगा कि उसने शेयर शीला के नाम पे क्यों ट्रांसफर किए। और उसे एक आइडिया भी मिल जाता है। वहीं क्वान को दिखाया जाता है, जिसके पास मिंता आ गई थी। वो मिंता से बोलती है कि मैं इसीलिए पुलिस को उन दोनों का नाम नहीं बता रही, जिस वजह से वो लोग रिवेंज ना लेने लगे। मैं नहीं चाहती कि शीला का दुश्मन एक और बढ़ जाए कोई। और वो उससे बोलती है कि तुम शीला को ये सब करने से रोको। वो भी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, मैं उसे रोकने की ट्राई करूंगी। वहीं सावित को दिखाया जाता है, जिसे बहुत सारी चोटें लगी हुई थी, जो कि उसने खुद ही अपने आप को दी थी। वो अपनी मॉम से बोलता है कि मैं उसके नाम पे शेयर ट्रांसफर तो नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ऐसा मारा कि मुझे ये सब करना पड़ा, जिससे उसकी मॉम और भी ज्यादा गुस्से में पागल होने लगती है। लेकिन तभी उनके घर का सामान वगैरह तोड़ने लगता है, जो कि वैन तोड़ रही थी। और जब वो उससे ऐसा करने का रीजन पूछती है तो वो बोलती है कि मिस ओई ने कहा है कि पूरे घर का सामान तोड़ दो। उन दोनों लोगों के बीच में फाइट हो जाती है। उसके बाद मिस ओई बोलती है कि इस घर के ओनर ने हमसे कहा है कि इस घर के सारे सामान को तोड़ फोड़ दो। लेकिन तभी शीला के क्लब की बहुत सी गर्ल वहाँ पे आ जाती हैं, जो लाउड म्यूजिक बजा के पार्टी करने लगती हैं। सीधा उन्हें रोकने की ट्राई भी करती है, लेकिन तभी शीला वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि मेरी गर्ल यहीं पे सेलिब्रेट करेंगी, क्योंकि ये नई प्लेस उनकी है और उन्हें सेलिब्रेट करने का पूरा राइट है। जिससे सीधा तो शौक ही हो जाती है। सीधा अपने बॉडीगार्ड्स को भी बुलाती है, लेकिन शीला के बॉडीगार्ड ने पहले उन्हें मार मार के उनकी बुरी हालत कर दी थी। वो अपने बेटे से पूछती है क्या तुमने ये घर भी उसके नाम पे कर दिया, जिसपे वो बोलता है कि हाँ, इसने जबरदस्ती अपने नाम पे ये घर करवा लिया। लेकिन वैन तभी बोलती है कि ये झूठ बोल रहा है, इसने जुआ खेलने के लिए इस घर को बेच दिया। तो सावित गुस्से में आके उसे मारने जाता है, लेकिन शीला उसे दूर ढकेल देता है। शीला तो सिर्फ अपनी गर्ल्स को इस घर को दिखाने के लिए आया था। वो उन्हें एक दिन का टाइम देता है सारे सामान को खाली करने के लिए, जिसपे सावित बोलता है कि वो पुलिस को बुलाएगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, तुम पुलिस को बुलाओ, अगर तुम ये मैटर कोर्ट में ले जाना चाहते हो तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन इससे तुम्हारी बदनामी जरूर होगी कि तुमने डेविल क्लब के लोन को पे करने के लिए अपना घर वगैरह बेच दिया, बिकॉज तुम वहाँ पे जुआ खेलते थे। शीला अपनी गर्ल्स को लेके वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे मिंता भी मिलती है, जो कि उसे रोकने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन वो बिल्कुल भी रुकने के लिए तैयार नहीं था। तो वो उसे हक कर लेती है, जिस वजह से 2 मिनट के लिए वो भी रुक जाता है। लेकिन उसके लिए उसका बदला सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, जिस वजह से वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। वहीं सीडा की कंपनी और शेयर्स चले गए थे और उसका घर भी अब चला गया था, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था। वो शीला को मारने का प्लान बनाती है। वहीं पिंसूडा को जब ये बात पता चलती है कि मिस ओई ने भी शीला का साथ दिया, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, लेकिन वो बोलती है कि वो लोग यही डिजर्व करते थे। वहीं सीडा ने वहाँ पे बॉम्ब प्लांट करवा दिया था जहाँ शीला रहता था, और उसके पास आने पे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। पिंसूडा उसे बहुत सी कॉल करती है, लेकिन शीला रिसीव नहीं करता। मिंथा भी बहुत सी उसे कॉल करती है, लेकिन उसकी भी कॉल वो रिसीव नहीं करता। और जब वहाँ पे वो जाता है तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जो बात इन लोगों को भी पता चल जाती है। वो बिल्डिंग गिरने वाली थी, बहुत से लोग वहाँ पे आ गए थे। मिंथा चुपके से उस बिल्डिंग में घुस जाती है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और बाहर लेके आते हैं। शीला भी वहीं पे बेहोश पड़ा हुआ था, लेकिन उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिरा हुआ था और वो होश में भी नहीं आ रहा था। वहीं सीडा को दिखाया जाता है, जिसे ये बात पता चलती है, लेकिन जब तक उसे शीला की बॉडी ना मिल जाए उसे यकीन नहीं होने वाला था। उसके हस्बैंड भी वहाँ पे आ गए थे और उन्होंने सारी बातें सुन ली थी। वो सावित को मारने लगते हैं कि तुमने शेयर्स क्यों बेच दिए। ये बहुत सालों बाद वापस आए थे, जिस वजह से सीडा उनके ऊपर गुस्सा होने लगती है और उन्हें बाहर लाते हुए बोलती है कि जब आप उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो उसे मारने का हक आपको नहीं है। इतना बोल के वो उन्हें घर से बाहर निकाल देती है। वो अपने एक आदमी को पता करने को बोलते हैं कि कंपनी के शेयर किसने खरीदे हैं, और जब उन्हें शीला का सरनेम पता चलता है तो उन्हें लगता है कि ये पिंसूडा से कनेक्टेड है। और उन्हें ये भी बात बहुत अच्छे से पता थी कि पिंसूडा और शीला की मॉम बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। वहीं क्वान भी शीला को ऐसे मलबे में दबे होने की न्यूज सुनकर बहुत ज्यादा ही खुश थी। वहीं मिंता को दिखाया जाता है, जो कि सबकी बॉडीज को निकलता हुआ देख रही थी। प्लक उसके पास आता है और बोलता है कि मुझे यकीन है कि वो बिल्कुल ही ठीक होगा। शीला का ये एक्सीडेंट करवाया है। तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और वो पिंसूडा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सच बताओ, क्या तुम्हारा
तुम्हारा वो सच में भतीजा है? तो वो बोलती है कि हाँ वो मेरा सच में भतीजा है, मैं उसे उठा वगैरह के कहीं से नहीं लाई हूँ। जिसपे वो बोलते हैं कि भले तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मैं ये पता कर ही लूंगा कि वो तोर है या नहीं। और वो एक आदमी को शीला का बैकग्राउंड चेक करने को भी बोलते हैं। वही मिंता को दिखाया जाता है जो कि वहीं पे होती है और अंदर जाने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। वो बहुत सी कॉल शीला को करती है, लेकिन वो उसकी एक भी कॉल को पिक नहीं करता, जिस वजह से उसे यकीन हो जाता है कि शीला अंदर ही है। वहीं शीला को दिखाया जाता है जो कि फोन की आवाज सुन के उठ जाता है और रेस्क्यू करने वाले उसकी आवाज सुन लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। पिंसुडा को भी ये बात पता चलती है, लेकिन पिंसुडा मिस पर्सिफ से कहती है कि ये बात वो हाइड रखे कि शीला बच गया है और सही सलामत है, बिकॉज उसके राइवल्स उसे ढूंढ रहे होंगे और वो नहीं चाहती कि उनके साथ शीला की किसी भी तरह की फाइट हो, क्योंकि शीला इस कंडीशन में नहीं था कि वो किसी से भी फाइट कर सके। वो बहुत पावरफुल थे, जिस वजह से वो ये बात हाइड कर लेते हैं कि शीला जिंदा है और वो ये न्यूज फैला देते हैं कि शीला मर चुका है, जिससे सावित बहुत ज्यादा ही खुश था और खुशियां मना रहा था। लेकिन उसकी मॉम को बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो उससे बोलती है जब तक उसकी बॉडी ना मिल जाए हमें ऐसे खुश नहीं होना चाहिए। वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जो कि शीला से मिलना तो चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि शीला ने उसके ऊपर नजर जरूर रखवाई होगी, जिस वजह से वो उससे मिलने नहीं जाती है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जिसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शीला मर चुका है, जिस वजह से वो पिंसुडा के पास आती है और उससे इस बारे में क्वेश्चंस करने लगती है। पिंसुडा को डर था कि उनकी बातें कोई सुन ना ले, इस वजह से वो मिंथा से इनडायरेक्टली बोलती है कि ये मेरा न्यू घर है जिसे तुम्हें डिजाइन करना है, और वो उसे वहाँ का एड्रेस भी देती है और एक एनवलप भी। मिंथा के जाने के बाद वो सीडा को कॉल करती है बिकॉज वो सब कुछ क्लियर करना चाहती थी, जिसपे सीडा भी बोलती है कि मुझे पता है कि शीला मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, हमें सब कुछ क्लियर करने की सच में जरूरत है, और वो एक जगह मिलने का प्लान फिक्स कर लेते हैं। इसी वजह से पिंसुडा ने मिंथा को भी बोला था कि वो शीला का ध्यान रखे, क्योंकि उसे नहीं लगता था कि वो जिंदा रह भी पाएगी या नहीं इस मीटिंग के बाद। वहीं मिंथा पिंसुडा के दिए हुए एड्रेस वाली जगह पे पहुंच जाती है जहां वो शीला को देखती है और उसे ये भी पता चलता है कि उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब है, लेकिन वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। वो उसके पास जाती है, उसे ऐसे ठीक देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश थी। तभी शीला भी अपनी आंखें खोल लेता है जो कि उसके अपने सामने देख के खुश था, वो भी उसे हक कर लेती है। वहीं पिंसुडा ने शीला को ये बोल के बुलाया था कि वो उसके कंपनी के शेयर्स और घर के पेपर्स वगैरह दे देगी, जिस वजह से वो यहाँ पे आने के लिए रेडी हो गई थी। शीला के आने से पहले ही वो अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती है जिससे सारी बातें रिकॉर्ड हो सके। शीला जब आके अपने घर के पेपर्स वगैरह मांगती है तो वो बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ और बात करनी है, और वो बातों बातों में उससे सारी चीजें एक्सेप्ट करवा लेती है कि कैसे उसने शीला की मॉम को मारा और शीला के लिए बॉम्ब प्लान किया, और जब शीला पानी में गिर गया तो उसे बचाया भी नहीं। लेकिन शीला शॉक थी कि ये कैसे हो सकता है कि इसको ये सब बातें पता है, लेकिन पिंसुडा सब कुछ जानती थी। लेकिन वो गुस्से में बोलती है कि तुम बताओ मैंने क्या गलत किया, मैंने इसीलिए शीला को मरवा दिया क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर, उसने मेरे बेटे को मारा था। तो ये बताने के लिए कि उसने क्या गलत किया है, पिंसुडा उसे एक थप्पड़ मारती है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। लेकिन शीला अकेले नहीं आई थी, वो अपने लोगों के साथ आई थी जो कि उसके ऊपर फायर कर देते हैं, और उसे ये भी पता चल जाता है कि पिंसुडा रिकॉर्डिंग कर रही होती है, तो वो उसकी रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद कर देती है और बोलती है कि तुम इसी लायक हो, और वो पिंसुडा को जिंदा ही इसी प्लेस पे जलाने को बोलती है। लेकिन पिंसुडा इस कंडीशन में भी उन लोगों की बहुत ज्यादा हालत खराब कर देती है। शीला को भी बुलेट लग गई थी, बट लास्ट में शीला उसे गोली मार ही देती है और उस जगह पे आग लगवा देती है। वहीं मिंथा और शीला को दिखाया जाता है। मिंथा उससे पूछ रही थी कि सारे जगह ये न्यूज क्यों फैलाई जा रही है कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, जिसपे शीला उसे बताता है कि पिंसुडा नहीं चाहती थी कि शीला को इस बारे में पता चले कि वो जिंदा है, वरना वो उसे हार्म कर सकती थी। लेकिन वो उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मिला, तो वो उसे एक लेटर दिखाते हुए बोलती है कि इन्होंने ही मुझे यहाँ का एड्रेस दिया और ये एनवलप दिया। मिंथा जब उस एनवलप को शीला को दिखाती है तो उसमें उसकी और पिंसुडा की फोटो थी और एक लेटर था जिसमें ये लिखा था कि ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने तुम्हें स्माइल करते हुए देखा था और मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा ही स्माइल करते रहो। जिसे पढ़ के शीला बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि पिंसुडा कोई ना कोई रिस्की काम करने गई है, जिस वजह से वो उसके पास जाने लगता है। मिंथा उसे रोक रही होती है लेकिन वो बोलता है कि कैसे मैं अपनी आंट को ऐसे ही छोड़ दूं, वो पक्का किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसी होंगी। वहीं पिंसुडा को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। वो याद करती है कि कैसे शीला जब पानी में डूब गया था और उसके पास आया था तो उसने उसकी केयर की थी। वहीं शीला जाने के लिए बहुत ज्यादा ही परेशान हो रहा था। प्लक उसे रोकने की ट्राई करता है और उसे वहीं पे रुकने को बोलता है, लेकिन उसे भी पता चल जाता है कि क्लब में आग लग गई है और पिंसुडा उसके अंदर ही है। शीला को जब ये बात पता चलती है तो वो इसी
कंडीशन में जाने लगता है। वो लोग उसे रोक रहे होते हैं लेकिन वो रुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वहीं प्रिंस हुडा को दिखाया जाता है जो कि इस कंडीशन में भी सबूत जुटाने में लगी हुई थी और उसे गोली भी लगी थी जिस वजह से उसकी डेथ हो जाती है। वहीं मिंथा और प्लक उसे रोकने की ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन सिला फिर भी वहाँ पे जाने की जिद कर रहा होता है और उन्हें ये बात पता चल गई थी कि प्रिंस हुडा की डेथ हो गई है। सिला की रो की हालत खराब हो गई थी जिसे मिंथा संभाल रही थी। मिस सोई बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रिंस हुडा क्लब में क्या कर रही थी जब सब बाहर आ चुके थे, लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि प्रिंस हुडा को बुलेट भी लगी हुई थी। वहीं सिला ये सब जान के बहुत ज्यादा ही दुखी था और वो मेडिसिन वगैरह नहीं ले रहा था, तो मिंथा उसके पास आती है, उसे समझाने की ट्राई करती है लेकिन वो उसे वहाँ से जाने को बोलता है। तो वो बोलती है कि उन्होंने अपनी जान तुम्हें बचाने के लिए दी थी, अगर तुम ऐसे ही अपने आप को हर्ट करोगे तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन सिला उसे रोक लेता है और अपनी दवाइयाँ लगवाने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं प्लग को बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी सिला की, लेकिन मिस सोई आके उसे बोलती है कि तुम चिंता मत करो, प्रिंस हुडा ने बोला था कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मिंथा है जो कि सिला को संभाल लेगी। वहीं मिंथा जो कि उसकी दवाई वगैरह कर रही थी, जब वो अपने घर जा रही होती है तो सिला उसे रोक लेता है और बोलता है कि तुम मेरे पास ही रहो। तो मिंथा भी वहाँ पे रुक जाती है जिसे पकड़ के वो बहुत ज्यादा ही रोता है अपनी आंट को याद करके। न्यूज देख के मिस्टर पीरा को भी ये बात पता चल गई थी कि प्रिंस हुडा की डेथ हो गई है, तो बहुत ज्यादा ही दुखी थे। लेकिन उनकी वाइफ आके पूछती है कि अगर मेरी डेथ हो गई होती तो क्या तुम भी इतने ही दुखी होते जितने कि तुम अभी हो। जिसपे मिस्टर पीरा बोलते हैं कि प्रिंस हुडा की वजह से ही मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि वो सेफ रहे, लेकिन अब वो है ही नहीं तो मैं किस लिए ये तुम्हारी फालतू की बकवास बर्दाश्त करूँ। इतना बोल के गुस्से में वो वहाँ से चले जाते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी सिस्टर से मिलती है और जब सीधा उसे बताती है कि उसने कैसे प्रिंस हुडा को मार दिया, वो भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। लेकिन वो बहुत ज्यादा ही परेशान थी क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें ये बात कैसे पता चली कि तोर को उन लोगों ने मारने की कोशिश की है। वहीं सीडा के हस्बैंड भी उन दोनों की सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन उन्हें उनसे कोई भी डर नहीं लग रहा था। वो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं और वो बहुत ज्यादा ही गिल्टी थे कैसे सीडा ने सिला की मॉम को मार दिया और उसे भी मारने की ट्राई की। और उन्हें ये भी बात पता चल जाती है कि सिला और कोई नहीं बल्कि तोर है और प्रिंस हुडा ने उसकी आइडेंटिटी इसीलिए हाइड की थी जिस वजह से वो सीडा से सेफ रह सके। और वो डिसाइड करते हैं कि वो तोर की हेल्प करेंगे जो कि वो बचपन में नहीं कर पाए थे। रात के टाइम पे सिला उठता है और मिंथा को देख रहा होता है, लेकिन जब वो उठ जाती है तो ऐसे एक्ट करता है जैसे कि वो सो रहा हो। सिला अभी भी बदला लेने से मान नहीं रहा था और मिंथा उसे समझा रही थी, लेकिन वो बोलता है कि मैंने एक ऐसी वुमन को खोया है जिसे मैं बहुत लव करता था और अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। इसी रीजन से जब तक सीडा जेल के अंदर नहीं चली जाती मुझे चैन नहीं मिलेगा, लेकिन मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करता हूँ कि जब तक वो जेल में नहीं चली जाती मैं किसी को ये बात पता नहीं चलने दूंगा कि मैं जिंदा हूँ। और वो उसे समझा के उसके घर भेज देता है जहाँ क्वान बैठी हुई थी। क्वान उससे बोलती है कि अच्छा हुआ कि वो आवारा कुत्ता मर गया, उसे लग रहा था कि शायद वो सिला के फ्यूनरल से आ रही है और वो उसके लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोलने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, मुझे तो लगा था कि तुम सुधर गई लेकिन तुम तो वैसी की वैसी ही हो। जिसपे वो बोलती है कि एक बात मैं तुम्हें बता दूं, मैं चाहती थी कि सिला और तुम दोनों एक साथ रहो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर ब्लेम डाल सकती थी कि तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को चुरा लिया है। क्वान जो कि हमेशा ही मिंथा को परेशान किया करती थी, वो बोलती है कि आज मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दूंगी और तुम्हें सावित को गिफ्ट कर दूंगी, लेकिन वो उसे मारने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। क्वान उसे एक थप्पड़ मारती है तो वो भी उसे पलट के एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम हमेशा से मेरी मॉम को मिस्ट्रेस बोलती आ रही हो और मुझे भी बुरा भला बोलती हो और सिला को भी, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिसपे उन दोनों की फाइट होती है जहाँ मिंथा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है और उससे भी उसकी बदतमीजियों का बहुत अच्छे से जवाब देती है। उसके बाद क्वान की मॉम वहाँ पे आ जाती है और उसे घर से निकाल देती है, लेकिन तभी मिंथा के डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने ये केबिन मिंथा के नाम पे करवाया है तो वो वहाँ पे रह सकती है। वहीं प्लग भी ये सब देख रहा था जो कि सारी बातें जाके सिला को बताता है, जिस वजह से सिला प्लग को उसका ध्यान रखने को बोलता है क्योंकि अभी उसे सीडा से निपटना था। वो उस एजेंट को भी पकड़ लेता है जिसको सीडा ने उसके पीछे लगाया था, लेकिन वो एजेंट उसका सारा क्राइम का रिकॉर्ड उसे दे देता है, जिस वजह से सिला आराम से ये सब पुलिस में देके उसे पकड़वा सकता था। प्लग उससे पूछता भी है कि क्या ये सब हम पुलिस में देने वाले हैं, लेकिन वो बोलता है कि इतने लोगों को उसने मारा है, पुलिस में ये सब देना उसके लिए बहुत छोटी सजा हो जाएगी। प्लग उन्हें बताता है कि इन सब में मिस्टर पीरा भी उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो उन्हें फोन करता है और वो सच में उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ सिला के डैड भी उनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ बताने से ये सब मना किया था। वो नहीं चाहते थे कि सिला को इस
बारे में कुछ भी पता चले। मिस्टर पीरा, जिसका पुलिस से कनेक्शन था, वो बोलते हैं कि वहाँ पे हम लोगों की पिंसुरा की बॉडी तो मिली, लेकिन उनकी फोन की कोई भी निशानी उन्हें नहीं मिली। ऐसा लगता है जैसे कि उस फोन में कुछ ना कुछ जरूरी था। शीला भी ये समझ जाता है कि उस फोन में जरूरी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा, जिस वजह से वो सीडा के अकाउंट में लॉगिन करता है और उसे वो ऑडियो भी मिल जाती है जहाँ सीडा ने सारे अपने अपराधों को कबूल किया था। वही मिंता को दिखाया जाता है, जिसे ऐसा लग रहा था कि उसके अगल बगल कोई ना कोई है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि प्लग था, जो कि उसे बता देता है कि शीला ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वहाँ पे रखा हुआ है। वहीं शीला रेडी था सीडा को बर्बाद करने के लिए, वो भी पूरे प्रूफ के साथ, लेकिन इसमें ये रिस्क था कि सबको पता चल जाएगा कि शीला जिंदा है। वो जब जा रहा होता है तो उसके डैड उसे रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा ही नाराज था, क्योंकि बचपन वो जब अपनी मॉम की डेथ के बाद उनके पास आया था तो उन्होंने उसे छोड़ के बाहर जाना पसंद किया, लेकिन उसके डैड को उसकी बहुत ज्यादा ही चिंता थी, जो कि उसके पीछे पीछे जाते हैं। शीला गुस्से में उनसे बोलता है कि आप मुझे अपना बेटा मत बुलाओ, आप मुझे छोड़ के चले गए थे, आपका सिर्फ एक ही बेटा है जो कि साबित है। लेकिन वो उसे रोकते हुए बोलते हैं कि नहीं, ये सच नहीं है, मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी मौत हो चुकी है और मुझे तुम्हारी डेड बॉडी नहीं मिली थी, जिस वजह से मुझे यकीन था कि तुम जिंदा हो। मैं सच में तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारी पिंसुडा आंटी ने तुम्हारी की थी। वहीं सीडा के घर पे पुलिस पहुंच चुकी थी। वो जानना चाहती थी कि ये मर्डर की कंप्लेन किसने की है, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि ये कंप्लेन किसी और ने नहीं बल्कि उसके हस्बैंड और उसके सिस्टर के हस्बैंड ने की है, तो बहुत ज्यादा ही शौक थी। सावित भी अपने डैड को बहुत बुरा भला बोलने लगता है कि एक तो आपने मुझे और मेरी मॉम को कभी टाइम नहीं दिया, ऊपर से एक मिस्ट्रेस रखी जिसका एक बेटा भी था, जिस वजह से गुस्से में वो उसे एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं कि हाँ, मैंने मिस्ट्रेस रखी और उसका एक बेटा भी था जिसे तुम लोगों ने मार दिया। पुलिस सीडा को अपने साथ ले जाती है पुलिस स्टेशन। वो ये सब कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी कि उसने किसी का भी मर्डर किया है। वो चाहती थी कि उसका लॉयर वहाँ पे आ जाए और उसे बचा सके। वहीं शीला की क्लब की गर्ल्स को दिखाया जाता है, जो कि आपस में बात कर रही होती हैं कि कितना अच्छा होता कि अगर शीला जिंदा होता तो फिर ये कभी भी पिंसूट के साथ ऐसा नहीं होने देता, और अगर शीला बाहर आ गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तभी वैन उन्हें बताती है कि शीला जिंदा है, क्योंकि उसने वैन से हेल्प ली थी वो ड्रेस ढूंढने में, जिसे पहनकर शीला ने पिंसूडा को मारा था, लेकिन उसे वो ड्रेस नहीं मिली थी। वहीं सब शीला को जिंदा देख के खुश थे और शौक भी थे। शीला वो शूज ले जाके पुलिस ऑफिसर को दे देता है, जो शीला ने पहना था पिंसूडा को मारते टाइम, और उसका ब्लड भी वहाँ पे लगा हुआ था, जिस वजह से ऑफिसर्स उसे बेल नहीं देते। वो जब अपने लॉयर से पूछती है कि उसे बेल क्यों नहीं मिल रही, तो वो बताता है कि उन्हें किसी ने सबूत लाके दे दिया है, जो कि उसकी सैंडल है। तो वो बहुत ज्यादा शौक थी और वो पूछती है क्या ये सबूत मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, लेकिन जब उनका लॉयर उन्हें बताता है कि ये सबूत शीला ने लेके आया है, तो वो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और परेशान भी लग रही होती है। वहीं क्वान को दिखाया जाता है, जो कि उस केबिन को पूरी तरह से पैक करवा रही थी जहाँ पे मिंथा रह रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शीला जिंदा है तो बहुत ज्यादा गुस्सा थी मिंथा के ऊपर कि उसने ये बात उसे नहीं बताई। वहीं सावित ये सोच के अपने पुराने वाले घर में आ गया था कि शीला मर चुका है, लेकिन वहाँ पे उसे मिनी मिलती है, जो कि उसे एक सैंडल मारती है। वो उसका गला दबाने लगता है, लेकिन मिनी अपने बॉडीगार्ड्स के साथ आई थी, वो उसे बहुत सी सैंडल्स मारती है जो उसने उसके साथ बुरा किया था, और उन सभी गर्ल्स के बिहाफ पे जिसके साथ सावित ने बुरा किया था, और अपने बॉडीगार्ड से भी उसे खूब पिटवाती है। उसके बाद उसे घर से बाहर निकाल देती है। वहीं शीला के डैड बोलते हैं कि तुम्हें ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था, अब सबको पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो, ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। लेकिन वो बोलता है कि ज्यादा वेट नहीं कर सकता, मुझे शीला को पनिशमेंट दिलवानी ही थी, और मिंथा मेरा बहुत टाइम से वेट कर रही है, उसने कम से कम 15 साल मेरा वेट किया है और अब मैं उसे वेट नहीं करवा सकता हूँ। जिसपे वो भी बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारी कंडीशन समझ रहा हूँ और मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगा। तो वो मिंथा के डैड को कॉल करते हैं और उन्हें अपने पास बुलाते हैं बात करने के लिए। मिंथा के डैड सिर्फ भूला करते थे, लेकिन उनकी मेंटल कंडीशन बहुत अच्छी थी, जिस वजह से वो अपनी वाइफ से बहाना बना के कि मैं बस घूमने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के लिए चले जाते हैं। वहीं मिंथा जब देखती है कि उसके केबिन को चारों ओर से घेर दिया गया है तो वो बहुत परेशान थी। तभी क्वान भी वहाँ पे आ जाती है और उसे बहुत ज्यादा परेशान करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, वो शीला जिंदा था और तुमने मुझे ये बताया भी नहीं, और रात को जब उससे तुम मिलने गई थी तो मुझे लगा कि शायद तुम उसके फ्यूनरल में गई हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो जिंदा है। और वो उसे मारने लगती है और उसका गला दबाने लगती है और वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी शीला वहाँ पे आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे ढकेल देता है और उससे बोलता है कि अब तुम इसे परेशान नहीं कर सकती। मिंथा भी यही बात बोलती है, तो वो बोलती है कि तुम्हें मैं बता दूं कि ये मेरा बॉयफ्रेंड रह चुका है और हम दोनों ने ही एक साथ नाइट स्पेंड की है। मुझे लगता था जब तुम रात में उससे मिलने उसके फ्यूनरल पे जाती थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम उससे चोरी छुप के मिलने जाती थी, और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरा लवर है। शीला उसका
जवाब देते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं लवर किसे कहा जाता है। लवर उसे कहा जाता है जो आदमी शादीशुदा हो और उसके बावजूद भी वो किसी गर्ल के साथ अफेयर रखता हो। लेकिन मैं भी शादीशुदा नहीं हूँ और मैं अगर किसी गर्ल के साथ सोता हूँ तो वो मेरी लवर कहलाएगी, ना कि मैं उसका। अपनी इतनी बड़ी इंसल्ट करवाने के बाद वो उसे मारने वाली थी, लेकिन तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो दरवाजा भी तोड़ देता है और वो दीवार भी, जो कि उसने मिंथा के केबिन के सामने बनवाई थी, और उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। लेकिन क्वान उसे जाने नहीं दे रही थी कि इसे हमने पाला पोसा है और बड़ा किया है, ये हमारे परमिशन के बिना कहीं पे भी नहीं जा सकती है। लेकिन तभी मिंथा के डैड भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे उसका हाथ छोड़ने को बोलते हैं और बताते हैं कि उन्होंने सिला के डैड के साथ मिंथा और उसका रिश्ता तय कर दिया है। तो क्वान भी उन दोनों को एक साथ जाने से नहीं रोक सकती थी और ये प्लान सिला का ही था, जिसने अपने डैड से इनसे बात करने को बोला था, क्योंकि उसे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था। उसे बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती थी मिंथा की, जिस वजह से वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसके डैड भी इस बात से एग्री थे। और ये प्लान सिला का ही था, जिसने अपने डैड से इनसे बात करने को बोला था, क्योंकि उसे किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं था। उसे बहुत ज्यादा चिंता लगी रहती थी मिंथा की, जिस वजह से वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था और उसके डैड भी इस बात से एग्री थे। सिला मिंथा का सारा सामान लेके अपने घर पे जा रहा होता है। वहाँ पे बहुत अंधेरा था, जिस वजह से मिंथा का उसने हाथ पकड़ा हुआ था। मिंथा बोलती है कि तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं है, जिस वजह से मैं ड्राइव करूंगी। वहीं दोनों को एक साथ खुश देख के क्वान भी वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम इसकी केयर का झूठ मूठ का नाटक कर रहे हो, तुमने इसे मुझसे भी कई गुना ज्यादा हॉट किया है। क्वान मिंथा से बोलते कि आज इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा है, कल मेरा हाथ पकड़ा था, कल ये मेरे साथ था और आज तुम्हारे साथ है। तुम्हें क्या बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अपना और मेरा पास्ट याद करके कि तुम कैसे मेरी हर छोड़ी हुई चीजों को यूज करती हो। सिला इस पे कुछ कहने जा रहा था, लेकिन तभी मिंथा उसे रोक देती है और बोलती है कि हमेशा से ही मैं तुम्हारी यूज की हुई चीजें यूज करती हूँ, इसमें गलत क्या है। और मैं एक बात बता दूं, कोई चीज कितनी भी पुरानी क्यों ना हो जाए, उसकी अलग ही एक वैल्यू होती है। और मैं इस टाइम ये तो कह सकती हूँ कि मुझसे कोई लव करता है। इतना बोल के वो उसका मुंह बंद करवा देती है और सिला के साथ चली जाती है। सिला जब उसे अपने घर पे लेके जाता है तो वो उसके रूम में नहीं रुकती है, बल्कि गेस्ट रूम में रुकती है। बट सिला ने तो उसे रिंग पहना के शादी करके यहाँ पे लाया हुआ था, लेकिन वो उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है और उसे अलग रूम में सोने देता है। सिला उससे हर चीजों के लिए सॉरी बोलता है कि जो उसने क्वान के साथ किया और बाकी सभी चीजों के लिए। तो वो बोलती है कि अगर मैं पास्ट को याद रखूंगी तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह पाऊंगी और मुझे तुम्हारे साथ रहना है। सिला उसे उसके रूम में ले जाता है और रिंग देखते हुए बोलता है कि जैसे लगता है कि मेरी मॉम को पहले से ही पता था कि तुम उनकी डॉटर इन लॉ बनने वाली हो, तुम्हारी उंगली में ये रिंग कितनी आसानी से फिट हो गई। और वो उससे बोलता है कि तुम्हें पता है कि हमारा रिलेशन इस टाइम पे क्या है। तो वो उसकी बातों को सुन के थोड़ा नर्वस हो जाती है और बात को डाइवर्ट करने के लिए बोलती है कि तुम्हारी छोटे तो ठीक है। सिला भी इस बात को समझ जाता है, जिसपे सिला उससे बोलता है कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, बल्कि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी नीचा फील करवाए, मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। मिंथा भी उसकी बातों को समझ जाती है और बोलती है कि सच में मैं बहुत खुश हूँ। इन सब के बाद सिला रूम से चला तो जाता है, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन फिर वापस आके सिला अपनी फीलिंग उसके सामने कन्फेस करता है। उसके कहने के बाद वो सिर्फ देख रही होती है। वो बोलता है कि मैं बोल चुका हूँ, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं कहना है, जिसपे वो कुछ भी नहीं बोलती है और उसे हक कर लेती है। वहीं सीडा को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड के इस तरह से धोखा देने पे बहुत गुस्से में बैठी हुई थी और सिला की वजह से भी वो गुस्से में थी। लेकिन जब उसे आके क्वान बताती है कि सिला ने ये सब आपके साथ इसलिए किया क्योंकि वही तोर है, तो वो बहुत शॉक हो जाती हैं और उसे सिला के साथ फर्स्ट मीटिंग याद आ जाती है कि कैसे सिला ने बोला था कि अभी तुम मुझे नहीं जानती हो लेकिन आगे मुझे जान जाओगी, जिसपे वो अपनी सिस्टर को कॉल करके बोलती है कि जल्दी से जल्दी वो उसकी बेल करवाए और उसे यहाँ से बाहर निकलवाए। वहीं सिला को दिखाया जाता है जिसने बड़ी मुश्किल से एक रात तो बिता ली थी, लेकिन अब उसे मिंथा की याद आ रही थी, जिस वजह से वो उसके रूम में आ जाता है और पूछता है कि क्या तुम अच्छे से सो रही हो। तो वो बोलती है कि हाँ। वो बोलता है कि मैं तो ये देखने आया था कि यहाँ पे एसी अच्छे से चल रहा है कि नहीं, और वो रूम में घुस जाता है और वो रूम में आके कहता है कि यहाँ का एसी तो अच्छे से चल ही नहीं रहा, तुम मेरे रूम में आके सो जाओ। लेकिन मिंथा बोलती है कि मुझे गर्मी ज्यादा नहीं लगती है, इस वजह से मैं यहाँ पे सो सकती हूँ। जब सिला का ये प्लान वर्क नहीं करता तो वो बोलता है कि देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा गंदगी है और कितनी ज्यादा धूल है, तुम मेरे रूम में चलो। लेकिन मिंथा उसे रूम से बाहर कर रही होती है तो वो उसे पकड़ लेता है और बता ही देता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, जिस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ, और वो उसे किस कर लेता है। इसी चक्कर में वो दोनों ही बेड पे गिर जाते हैं।
सिला मिंथा से उसकी फीलिंग्स जानना चाहता था, लेकिन वो बोलती है कि हर बात बताने की नहीं होती है और बड़ी मुश्किलों से वो अपने रूम में से उसको निकाल देती है। लेकिन जब वो रात के टाइम फिर से अपना गेट खोलती है ये चेक करने के लिए कि सिला चला गया कि नहीं, तो सिला वहीं पे खड़ा था, जो कि उससे बोलता है कि क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया, तो वो जल्दी से दरवाजा बंद कर लेती है। लावान को दिखाया जाता है जो कि अपने हस्बैंड से बोलती है कि चुपचाप से मेरी सिस्टर को बाहर निकलवाओ, नहीं तो इस घर में से निकल जाओ, क्योंकि ये घर मेरे डैड का है। जिसपे वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चला जाता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन वो उन्हें रोकने लगती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से पिंसुडा की डेथ हुई है, अगर तुम उसे चीट नहीं करते तो उसकी डेथ नहीं होती। लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, तो लावान खुद ही डिसाइड करती है अपनी सिस्टर को वहाँ से निकालने के लिए। वही मिस ए सिला के पास आती हैं और उसे बताती हैं कि लावान सीडा से मिलने गई थी और उसे जेल से भगा दिया उसने। सावित के डैड को लगता है कि सावित को जरूर पता होगा कि वो लोग कहाँ पे हैं, लेकिन वो तो अपना पल्ला झाड़ लेता है और बोलता है कि अगर मुझे पता होता कि वो लोग कहाँ है तो मैं उनके साथ रहता, ना कि यहाँ पे होटल में रहता। तो मिस्टर पर्सिव सिला के पास आते हैं, तो सिला बोलता है कि मुझे लगता है कि वो इसी शहर में होगी, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत लव करती है और उसका बेटा यहीं पे है, तो वो उसे ऐसे छोड़ के नहीं जाएगी और सावित को पक्का पता होगा कि वो कहाँ पे है। मिंथा भी उन लोगों की बात सुनती है और वो सिला के लिए परेशान हो जाती है। तो मिंथा डिसाइड करती है कि वो सिला की हेल्प करेगी, जिस वजह से वो मिस ओई की भी हेल्प लेती है। वो सावित को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे पता है कि मिस सीडा के साथ क्या हुआ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ ऐसे ही बात करने के लिए। सावित भी समझ जाता है कि वो उससे ऐसे तो मिलना नहीं चाहती होगी। मिंथा ने एक रेस्टोरेंट में मिलने का प्लान बनाया था, लेकिन सावित प्लेस चेंज कर देता है और उसे क्लब में मिलने को बोलता है, जिसके लिए वो रेडी तो नहीं थी, लेकिन उसे सिला की हेल्प करनी थी, जिस वजह से वो उससे वहीं पे मिलने के लिए रेडी हो जाती है। सावित ने उसे अच्छे से ड्रेसअप होने को भी बोला था, जिस वजह से वो अच्छे से तैयार होके वहाँ पे जाती है। वहीं सिला घर में देखता है तो मिंथा कहीं पे भी नहीं थी। वो प्लग से भी पूछता है, लेकिन वो बोलता है कि वो मिस ओई के साथ अपने काम पे गई है। वहीं मिंथा को दिखाया जाता है जो कि वो ड्रेस नहीं पहनना चाहती थी, क्योंकि उसे वो ड्रेस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसे सावित को इम्प्रेस भी करना था, जिस वजह से वो ड्रेस पहन लेती है। और जब वो वहाँ पे जाती है तो सावित उसे देखता ही रह जाता है। वहीं वैन भी अपने कुछ दोस्तों के साथ वहीं पे थी, जो कि देखती है कि मिस ओई और मिंथा वहीं पे है, तो वो बोलती है कि अगर मिंथा को कुछ भी हुआ तो सिला सावित को छोड़ेगा नहीं। और वो ये भी डिसाइड करती है कि अगर सच में मिंथा को कुछ होता है तो वो भी सावित की खूब पिटाई करेंगी। वहीं सावित के डैड ने भी अपने लोगों को उसके पीछे लगाया हुआ था, जो कि उन्हें एक फोटो भेजता है कि वो किसी गर्ल के साथ ड्रिंक कर रहा है, और जब सिला वो फोटो देखता है तो उसका तो पारा ही चढ़ जाता है। वहीं सावित और मिंथा को दिखाया जाता है, जहाँ मिंथा उससे उसकी मॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेने की ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बोलता है कि तुम मेरे मॉम में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड नहीं हो, और वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। वो जा रही होती है, लेकिन फिर भी वो उसे जाने नहीं देता और उसके साथ मिसबिहेव कर रहा होता है। लेकिन तभी सिला वहाँ पे आ जाता है, जो कि उससे एक किक मारता है और उसे घींचते हुए बाहर लेके आता है। सावित उसके ऊपर गन डाल लेता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है, और सिला को गन वगैरह से डर तो लगता नहीं था, जिस वजह से वो अपने पैरों से ही मार के उसकी गन को गिरा देता है और उन दोनों लोगों के बीच में फाइट होने लगती है। मिंथा जो कि उन दोनों के बीच का झगड़ा छुड़ाने आती है, सावित उसे मार देता है, जिस वजह से सिला उस पर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जिस हाथ से उसने मिंथा को मारा था वो उसी हाथ पे बुलेट चला देता है। लेकिन सिला मिंथा से भी गुस्सा था कि वो यहाँ पे उससे मिलने क्यों आई थी, जिस वजह से वो उसे घर लेके आता है। वो उसे समझाने की ट्राई करती है कि वो सिर्फ उसकी हेल्प करने ट्राई कर रही थी, लेकिन वो बोलता है कि तुम ऐसे मेरी हेल्प करने वाली थी अपने आप को हर्ट करके, और वो उसे रगड़ रगड़ के नहलाने लगता है कि उस साबित ने तुम्हें टच किया होगा। मिंथा उसे समझाने की ट्राई कर रही होती है कि मैं तुम्हारी सिर्फ हेल्प करना चाहती थी, तो वो बोलता है कि ऐसे करोगी तुम मेरी हेल्प, मुझे तुम्हारी ऐसी हेल्प नहीं चाहिए जिस हेल्प के कारण से तुम अपनी लाइफ को डेंजर में डाल दो। पिंसुडा आंटी के बाद तुम्हें मेरे पास हो। मैं चाहता तो सावित को कब का मार चुका होता, लेकिन मैं तुम्हारी वजह से ही उसे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो। तो मिंथा भी उसे सॉरी बोलती है। वो बोलता है कि पहले लोग मुझे कहते थे कि मैं हार्डलेस हूँ, लेकिन मैं हार्डलेस ही सही था, मैं कभी भी ऐसे नर्वस नहीं हुआ था जैसे कि मैं आज हो गया था। मिंथा भी उसकी ऐसी केयर और लव देख के बहुत इमोशनल हो गई थी और वो उसे आई लव यू बोल देती है, जिसपे सिला उसे किस कर लेता है और वो दोनों ही एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं।
लेकिन शीला की लाइफ में सब कुछ अच्छा हो ये कैसे हो सकता था, जिस वजह से सीधा मिस ओई के घर पे पहुंच जाती है और उन्हें बहुत मारती है और सीढ़ियों पे से धक्का दे देती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ शीला और मिंता एक साथ थे, दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे। वो जब वहाँ से जा रही होती है तो वो उसे जाने नहीं दे रहा होता है और वो उसे दवाई लाने को बोलती है क्योंकि मिंता को थोड़ा सा फीवर था, लेकिन वो उसे पे करने को बोलता है जो कि थी 1 केस। उसके बाद वो प्लग के पास जाता है और उसे दवाई लाने को बोलता है। प्लग बोलता है कि आपको क्या हुआ, तो वो बोलता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे मेरी डार्लिंग के लिए दवाई मंगानी है। तो वो भी शॉक हो जाता है, लेकिन जब वो बोलता है कि मिनी के लिए तो वो समझ जाता है। लेकिन तभी प्लग को पता चलता है कि मिस ओई का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है और उनके पड़ोसियों ने बताया है कि उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शीला समझ जाता है कि ये सीधा ने करवाया होगा, जिस वजह से वो अपने डैड को कॉल करता है और उन्हें इस बारे में बता रहा होता है। लेकिन तभी उनका भी एक्सीडेंट हो जाता है जो कि सीडा ने करवाया था और कॉल भी कट हो जाती है। और तभी शीला के पास मिस ओई के नंबर से कॉल आता है जो कि और किसी ने नहीं बल्कि सीडा ने किया था, जो कि उसे बोलती है कि वो तुम्हारे लिए काम करती थी, जिस वजह से मैंने उसका छोटा सा एक्सीडेंट करवाया, लेकिन मैंने तुम्हारे डैड का बहुत भयानक वाला एक्सीडेंट करवाया है और मैंने सुना है कि तुम्हारे साथ कोई गर्ल रहती है, मैं उसे भी छोड़ने नहीं वाली हूँ। तो शीला मिंथा के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है और अलग रूम में आ जाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन वो तो उसे कुछ भी नहीं बताती है और कॉल कट कर देती है। वहीं मिंता बहुत ज्यादा परेशान थी, वो उससे पूछती है कि सीडा उससे क्या कह रही थी, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मिंता इस सब रीजंस की वजह से परेशान हो जाए। शीला जल्दी से तैयार होकर अपने डैड से मिलने जाता है जिनकी कंडीशन बहुत ज्यादा ही खराब थी। अब वो नहीं चाहता था कि और किसी को भी सीधा हर्ट करे, जिस वजह से वो मिस्टर पीरा से बोलता है कि आप ऐसी एक जगह फाइंड करिए जहाँ मैं अपनी वाइफ को रख सकूं और वो वहाँ पे सेफ भी हो। और घर आके वो मिंथा से बोलता है कि हम कहीं पे भी घूमने नहीं गए हैं, जिस वजह से हम एक जगह घूमने जा रहे हैं। वो जगह बहुत ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन मिंथा भी समझ जाती है कि वो सीधा से उसे बचाने के लिए वहाँ पे लेके जा रहा है, जिस वजह से वो उसे बोलती है मैं तुम्हारे साथ ही सबसे ज्यादा सेफ फील करती हूँ, अगर हम जिएंगे भी तो एक साथ जिएंगे और मरेंगे भी तो एक साथ। जिसपे वो बोलता है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। इतना बोल के वो उसे हक कर लेता है। वही क्वान ने वो प्लेस बताई थी जहाँ पे शीला और मिंथा रह रहे थे, लेकिन जब वहाँ पे वो गया था तो वहाँ पे उन दोनों रहने वगैरह का कोई सबूत नहीं मिला था, जिस वजह से वो क्वान के ऊपर गुस्सा हो रहा था। सावित और क्वान को पता था कि शीला की कमजोरी मिंथा है, जिस वजह से सावित उससे बोलता है कि कुछ भी करके वो मिंथा को अपने अंडर में ले और अपनी बातों से फुसला के यहाँ पे ले आए। क्वान जब घर आती है तो अपनी मॉम से बोलती है कि मिंथा ने जरूरी अपने डैड को बताया होगा अपने नए घर के बारे में और वो उनकी डायरी देखने लगती है क्योंकि मिंथा के डैड को भूलने की बीमारी थी, तो वो हर चीज लिखा करते थे, लेकिन वो वहाँ पे आ जाते हैं और उनसे डायरी छीनने लगते हैं। इसी छीना झपटी में वो गिर जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। वहीं सीधा सावित को एक प्लान बताती है मिंथा को फाइंड करने का, जो प्लान ये था कि सावित जानबूझ के शीला के लोगों को अपने पीछे लगाता है और उसके बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और बोलता है कि मैं इनका बेटा हूँ, जिस वजह से वो उनका वेंटिलेशन निकालने को बोलता है और डॉक्टर निकाल नहीं रहे होते हैं, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, जो बात शीला को भी पता चल जाती है और वो उनके पास आने लगता है। लेकिन उसे मिंथा की बहुत चिंता हो रही थी, जिस वजह से वो उसे घर में ही रहने को बोलता है और कहीं पे भी जाने से मना करता है। सावित का भी मूड बदल जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। शीला वहाँ पे पहुँच रहा होता है। वहीं मिंथा को भी अपने डैड के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, तो वो जल्दी जल्दी वहाँ के लिए निकलने लगती है और वो ये बात शीला को भी बताती है, तो शीला उसे अकेले जाने से मना करता है और बॉडीगार्ड के साथ जाने को बोलता है। वहीं क्वान का प्लान ये था कि वो मिंथा को किडनैप करके अपने डैड का इलाज करवाएगी, लेकिन उसकी मॉम उसे समझाती है कि ये बात गलत है, मुझे सीधा से ज्यादा मिंथा के ऊपर ट्रस्ट है। मिंथा कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन जब तुम बाहर थी तो उसने सारे एक्सपेंसिव खुद ही पे किए हैं, वो खुद जॉब करके सारे पैसे दिया करती थी और उसने कभी भी मेरे साथ मिसबिहेव नहीं किया। जिसपे क्वान बोलती है कि आप तो ऐसे एक्ट कर रही हैं जैसे कि आप उसी की साइड हो गई हैं, आप भी डैड की तरह बात नहीं कर रही है, जिस वजह से वो भी चुप हो जाती हैं। मिंथा जब वहाँ पे जाती है और पूछती है कि ये सब कैसे हुआ, तो क्वान बोलती है कि मैंने इन्हें धक्का दे दिया, तो वो उनसे ये सब करने का रीजन पूछने लगती है और उसे डांटने लगती है, तो वो बोलती है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, मैं सबसे ज्यादा बुरी हूँ, मेरी मॉम भी मुझे पसंद नहीं करती और तुम भी अब मुझे ऐसा ही बोल रही हो, और वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। मिंथा भी उसके पीछे जाती है, उसे लग रहा होता है कि वो कहीं सुसाइड न कर ले। वहीं शीला को दिखाया जाता है, जिसे पता चलता है कि सावित ने अचानक से अपना मन बदल लिया और वहाँ से चला गया। शीला भी समझ जाता है कि सावित की कोई ना कोई चाल है, जिस वजह से जल्दी जल्दी वो वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मिंथा किसी न किसी खतरे में है। तो वो
उसे कॉल करता है। वहीं क्वान देखती है कि उसके पास शीला का फोन आया तो उससे फोन छीन के तोड़ देती है। और मिंथा अपने बॉडीगार्ड से बहुत दूर आ चुकी थी, जिस वजह से क्वान के लोग उसे पकड़ के किडनैप कर लेते हैं। लेकिन वो लोग उसे भी किडनैप कर लेते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग मुझे क्यों किडनैप कर रहे हो, तो वो बोलता है कि ये सीडा के ऑर्डर्स हैं। अब तुम्हें भी हमारे प्लान्स के बारे में पता है और तुम अगर किसी को बता दोगी तो, जिस वजह से वो भी इस चक्कर में फंस जाती है। वहीं शीला भी बहुत परेशान था मिंथा का फोन ऐसे कट जाने की वजह से। लेकिन तभी मिंथा का एक दोस्त उसे फोन करके बता देता है कि उसका किडनैप हो गया है। तो मिस्टर पीरा से सीडा को फाइंड करने को बोलते हैं, लेकिन सीडा को फाइंड करना इतना आसान नहीं था, जिस वजह से शीला उसे सावित को फाइंड करने को बोलता है। वहीं उन लोगों को दिखाया जाता है जहां क्वान बोलती है कि आपने मुझे क्यों किडनैप किया है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बताऊंगी, आपको कम से कम मुझ पे तो ट्रस्ट करना चाहिए। जिसपे सीडा बोलती है कि मैं तुम पे कैसे ट्रस्ट करूँ, जो अपनी सिस्टर की नहीं हुई वो मेरी कैसे होगी, तुमने जब अपनी सिस्टर का साथ नहीं दिया तो मेरा साथ क्या दोगी, मैं तो तुम्हारी कुछ लगती भी नहीं हूँ। लेकिन मुझे तुमसे अच्छी तुम्हारी सिस्टर लगती है, जो कि हमेशा ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती है और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। वही मिंथा अभी भी क्वान को छोड़ने को बोल रही थी, जिसपे वो बोलती है कि तुम इसे क्यों छुड़वाना चाहती हो, तो वो बोलती है कि हम दोनों में से कोई ना कोई जिंदा रहेगा जो कि हमारी फैमिली को चला सके। और शायद अब जाके क्वान को थोड़ी सी अकल आना चालू हुई थी। वहीं शीला के लोग सावित को पकड़ रहे होते हैं, जहाँ वो उनसे चकमा दे के भाग जाता है। लेकिन वो प्लग को भी मारना चाह रहा था, लेकिन प्लग बहुत ज्यादा ही ट्रेन था, जो कि उसे बढ़िया तरीके से पीट देता है। वहीं मिंथा जिसने अपनी रस्सियां खोल ली थी, वो क्वान की भी रस्सियां खोल देती है और वो वहाँ से जा रहे होते हैं। लेकिन तभी सीधा उन्हें पकड़ लेती है और उन्हें मार रही होती है। लेकिन तभी उसके पास सावित की कॉल आती है, जिसपे वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें कॉल करने को मना किया था, मैं नहीं चाहती कि पुलिस मुझे ट्रैक कर ले। लेकिन शीला बोलता है कि मैं बोल रहा हूँ। जिसपे सीधा बोलती है कि तुम्हारे पास सावित का फोन कैसे आया, तो वो बोलता है कि मिस ए का फोन जब आपके पास आ सकता है तो सावित का फोन मेरे पास क्यों नहीं आ सकता। और वो बोलता है कि जब तुमने मेरे लोगों को किडनैप किया तो मैं तुम्हारे लोगों को कैसे छोड़ सकता था, जिस वजह से सीडा को उसके साथ डील करनी पड़ जाती है, जो कि ये थी कि शीला सावित को छोड़ देगा तो वो भी मिंथा को छोड़ देगी। और वो दोनों ही उस प्लेस पे पहुंच जाते हैं जहाँ उन लोगों ने मिलने का डिसाइड किया था। लेकिन उन दोनों कार में वो दोनों लोग नहीं थे, सीडा की कार में सीडा नहीं थी, वहीं शीला के कार में शीला नहीं था। वो सावित को दिखाते हैं, लेकिन उसका फेस कवर था, जिस वजह से उन्हें यकीन नहीं होता। जिस वजह से सीडा क्वान को मारने को बोलती है, क्योंकि उसे वो दिखाना चाहती थी कि उसकी वजह से कितने लोगों की मौत हो रही है। लेकिन क्वान उन लोगों को चकमा दे के भागने लगती है, जहाँ प्लग और शीला के लोग भी फायरिंग करने लगते हैं। क्वान वहाँ से भाग रही होती है, वो पकड़े जाने वाली थी, लेकिन प्लग भी सभी लोगों को मार देता है। लेकिन फिर भी क्वान भागे जा रही थी। उसे लग रहा था कि वो लोग तोड़ के लोग हैं जो कि उसे मारेंगे, क्योंकि उसी की वजह से मिंथा किडनैप हो गई थी। लेकिन प्लग उसे समझाता है कि शीला तुम्हारी तरह नहीं है, उसने तुम्हें बचाने को ही भेजा था यहाँ पे। शीला को ये बात पता थी कि वो क्वान को ही भेजेगी, ना कि मिंथा को, जिस वजह से वो भी साबित को लेके नहीं आया था, बल्कि किसी और पर्सन को अपने साथ लेके आया था। और ये सब जानने के बाद क्वान भी उन लोगों के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहीं शीला को दिखाया जाता है, साबित को लग रहा था कि शीला अपनी वाइफ को ढूंढ नहीं पाएगा, जिस वजह से वो बोलता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत बुरा फील करता हूँ, बिकॉज तुम अपनी वाइफ को कभी भी सेव नहीं कर पाओगे। मेरी मॉम को पता है कि तुम अपनी वाइफ को कितना लव करते हो, जिस वजह से वो अपने लोगों से उसका रेप करवाएंगी, उसके बाद उसे मार देंगी और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन शीला को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी और शीला उसी प्लेस पे पहुंच जाता है जहाँ पे सीडा थी, क्योंकि उसने मिंथा को एक वॉच पहनाई थी जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ था। तो सीडा मिंथा को बाहर निकालती है और शीला सावित को बाहर निकालता है। शीला उससे बोलता है कि हम दोनों का ही बहुत लॉस हो चुका है, अब हम इस दुश्मनी को भूल जाते हैं और अच्छे से रहते हैं, पास्ट में कुछ भी नहीं रखा हुआ है। जिस वजह से वो बोलती है कि तुम भी तो अपने डैड की तरह बात कर रहे हो, वो भी मुझसे डिवोर्स लेना चाहते थे और तुम्हारी मॉम के साथ रहना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसा कैसे होने दे सकती थी कि वो उनकी लीगल वाइफ बन जाए और मैं ऐसी औरत बन जाऊँ जिसे किसी ने छोड़ा हो, जिस वजह से मैंने उसे मार दिया और मैं तुम्हें भी मार दूंगी। और वो मिंथा को मार रही होती है, बिकॉज उसे लग रहा होता है कि शीला कभी भी सावित को हर्ट नहीं करेगा जब तक कि मिंथा उसके पास है। वो भी उसे बोल रहा होता है कि मॉम इसे मार दो, ये बहुत ज्यादा लव करता है अपनी वाइफ से, जिस वजह से शीला उसे एक पंच मारता है। वहीं इन्हीं की बातों के चक्कर में सीडा का एक आदमी शीला के पास आ रहा था, लेकिन शीला उसे देख लेता है और मार देता है। अब दोनों ओर से गन वगैरह उड़ चुकी थी, जहाँ वो लोग बोल रहे थे कि पहले मेरे वाले को छोड़ो, नहीं मेरे वाले को, जहाँ सीडा मिंथा को छोड़ तो देती है लेकिन बीच में फायर भी कर देती है। वहीं सावित को दिखाया जाता है जो कि उसके हाथ से गन छीन लेता है। शीला और सावित एक दूसरे से गन छीनने में लगे हुए थे। वहीं सीडा भी शीला के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन वो बच जाता है और सीडा अपने हाथों से ही अपने बेटे को मार देती है, जिसे वो इतना लव करती थी और उसके लिए
ये सब कर रही थी। सीडा अपने बेटे के मौत का गम मना रही होती है, तभी सीडा मिंथा को वो गन दे देता है और उसे वहाँ से जाने को बोलता है। मिंथा मिस्टर पीरा से मिल जाती है जो कि पुलिस को लेके वहीं पे आ रहे होते हैं। वहीं सिला के पीछे सीडा के लोग लगे हुए थे। सीडा भी उसके सामने आ जाती है। सिला बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर फायर नहीं करूंगा क्योंकि वो ये दुश्मनी खत्म करना चाहता था, लेकिन सीडा उसके ऊपर फायर कर देती है जिस वजह से सिला को भी उसके ऊपर फायर करना पड़ता है। लेकिन एंड में सिला अपनी गन रख देता है और बोलता है कि मैं ये दुश्मनी खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन सीडा कहाँ मानने वाली थी। मिस्टर पीरा भी वहाँ पे आ जाते हैं और उसे सिलेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन वो सिलेंडर करने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी और वो सिला के ऊपर फायर कर देती है, लेकिन वो बुलेट मिंथा आके अपने ऊपर ले लेती है जिस वजह से वो बुलेट उसे लग जाती है। सीडा उससे बोलती है कि अगर ये मर गई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगे। सिला उसे वहाँ से ले जाने लगता है। वहीं सीडा तो बहुत ज्यादा डेंजरस थी, वहाँ पे वो बम फोड़ के भाग जाती है। वहीं सिला जल्दी जल्दी मिंथा को एम्बुलेंस में बिठाता है। उसे बहुत बुरा लग रहा था जो भी मिंथा के साथ हुआ और उसे सीडा की भी बात याद आ रही थी कि अगर इसे कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम ही होगे। वहीं सीडा को दिखाया जाता है जो कि अभी भी पुलिस से बच के भाग रही होती है और वो एक ट्रक पे चढ़ के वहाँ से भाग जाती है। वहीं सिला को दिखाया जाता है जो कि मिंथा के साथ अंदर जाना चाह रहा था, लेकिन डॉक्टर्स उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। सिला को भी चोट लगी थी और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वो चाहते थे कि उसका फर्स्ट एड कर दे, लेकिन वो फर्स्ट एड करवाने के लिए रेडी नहीं था और बोलता है कि प्लीज आप मेरी वाइफ को ठीक करिए ना कि मुझे। और उसे बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा था मिंथा के लिए, लेकिन मिंथा की कंडीशन तो बिगड़ती जा रही थी। मिंथा को तो सांस आना भी बंद हो चुकी थी। वहीं सिला सोच रहा था कि अगर एक बार बस ये ठीक हो जाए मैं कभी भी ये सब नहीं करूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। और वो उसी के पास जाके बैठा हुआ था। मिस्टर पीरा उसे थोड़ा रेस्ट करने को बोलते हैं, लेकिन वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ जब भी मिंथा आंखें खोले वो मुझे अपने पास देखे। मिस्टर पीरा भी थक कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सिला मिंथा से बोलता है कि कितनी बार ऐसा होगा जब तुम्हें मेरी वजह से हर्ट होना पड़ेगा। वहीं क्वान को दिखाया जाता है जहाँ क्वान की मॉम से पुलिस क्वेश्चंस पूछ रही थी कि मिंथा की किडनैपिंग में किसका हाथ है। वो तो बताने के लिए तैयार नहीं थी कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्वान वहाँ पे आ जाती है और अपने गुनाहों को एक्सेप्ट कर लेती है। मेरी ही वजह से मिंथा किडनैप हुई थी, मैंने ही उसे किडनैप करवाने में हेल्प की थी। तभी मिंथा के डैड भी उठ जाते हैं और जब पुलिस ऑफिसर को क्वान को ले जाते हुए देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद पुलिस उन्हें इसलिए ले जा रही है क्योंकि उन्होंने उसे धक्का दिया था, जिस वजह से वो बोलते हैं कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है, उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया। और क्वान को भी समझ में आ जाता है कि उसके डैड सिर्फ मिंथा को ही नहीं उसे भी लव करते हैं, लेकिन क्वान उन्हें बता देती है कि वो मिंथा की किडनैपिंग की वजह से जेल में जा रही है और वो अपने सारे गुनाहों के लिए उनसे माफी मांगती है और पुलिस ऑफिसर्स के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं लावान को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर को ढूंढ रही होती है। मिस्टर पीरा बोलते हैं कि अगर वो मिल भी गई तभी भी पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वहीं सीधा एक ऐसे वुमेन के पास पहुंच गई थी जिसका हस्बैंड उसी के लिए काम करता था, लेकिन उसकी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ के बाद इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो गई थी, जिस वजह से वो उसे लालच देती है कि अगर तुम मेरी कुछ हेल्प कर दो और कुछ सामान लेते आओ तो मैं तुम्हें बहुत रिच बना दूंगी। तो वो भी गर्ल इसलिए रेडी हो जाती है। वहीं सिला को दिखाया जाता है जो कि पूरे दिन से ही मिंथा के पास बैठा हुआ था। वो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हारी बात मान ली होती या पिंसुडा आंटी की तो ये सब नहीं हुआ होता और सब मेरे पास रहते। वो मिंथा के पास ही सो जाता है। तभी मिंथा को भी होश आ जाता है जो कि उसे अपने पास सोया हुआ देखती है, तो वो जल्दी से नर्स को बुला लेता है कि मेरी वाइफ को होश आ गया है। वही वो वुमेन सारा सामान लेके आ गई थी सीडा के लिए। सीडा अपनी बहन को कॉल करती है जो कि उससे पूछती है कि वो कहाँ है उसकी हेल्प करने के लिए, लेकिन वो बोलती है कि तुम मेरी बस एक हेल्प कर दो, मेरे बेटे का फ्यूनरल कर दो, क्योंकि बाहर तो आ नहीं सकती थी क्योंकि वो बहुत बड़ी क्रिमिनल बन चुकी थी और सारी ओर पुलिस उसे ढूंढ रही थी। उस वुमेन का आदमी सीडा के लिए काम करता था जिस वजह से उसके पास गन भी थी जो कि वो सीडा को दे देती है और सीडा भी रेडी हो जाती है सिला को मारने के लिए। वहीं सिला को दिखाया जाता है जिसके पास प्लग आता है उसे कुछ बोलने के लिए, लेकिन वो उस पे गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें ये आवाज करने को किसने कहा, मेरी वाइफ उठ जाएगी। मिंथा के उठने पे सिला डॉक्टर को बुला रहा था, लेकिन मिंथा उसे जाने नहीं देती क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। उसके बाद वो मिस्टर पीरा के पास जाता है। वो बताते हैं कि अभी तक सीडा मिली नहीं है, तो वो बोलता है कि आप हॉस्पिटल में चेक करिए क्योंकि उसे भी बुलेट लगी हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि वो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगी क्योंकि वो आसानी से हॉस्पिटल में पकड़ी जाएगी। मिस्टर पीरा बोलते हैं कि शायद वो किसी और शहर में चली गई हो, लेकिन सिला बोलता है कि जब तक वो मुझे मार नहीं लेती वो कहीं पे भी नहीं जाएगी, वो इसी शहर में होगी। और ये बात सच भी थी। सीडा पूरी प्रिपरेशन में लगी हुई थी उसको मारने के लिए। अब तो उसके पास ये डर भी नहीं था कि सावित को कुछ हो जाएगा। वहीं लावान सावित का फ्यूनरल करवाती है जहाँ मिस्टर पीरा भी आते हैं, तो वो उन्हें देखते हुए बोलती है कि अब तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम यहाँ पे किसको पकड़वाने आए हो। तो वो बोलता है कि पहली बात तो ये कि मैं किसी को भी यहाँ पे पकड़वाने
बुलाने नहीं आया हूँ और तुम अपनी सिस्टर से बोल दो कि वो सिलेंडर कर दे। लेकिन वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि वो कहाँ पे है, वो तो अपने बेटे के फ्यूनरल में भी नहीं आई। सभी साबित के लिए प्रे कर रहे होते हैं। सीडा भी छुप के वहाँ पे आई हुई थी, जिसे उसकी सिस्टर देख लेती है और उसके पीछे आती है। मिस्टर पीरा को भी अपनी वाइफ पे शक था, जिस वजह से वो अपने लोगों को उसके पीछे भेज देते हैं। वो अपनी सिस्टर से कॉल करके बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो बोलती है कि मैं यहाँ पे तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। और वो उसे ये भी बोलती है कि मिस्टर पीरा तुमसे डिवोर्स लेंगे, इसके लिए तुम रेडी रहना और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखना। सीडा अपना मन बना चुकी थी कि भले ही वो मर जाए, लेकिन वो सिला को मार के ही मरेगी। रात के टाइम पे भी सिला उसे छोड़ के नहीं जा रहा होता है, तो वो प्लग को उसके साथ ले जाने को बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। लेकिन तभी वैन वहाँ पे आ जाती है और बोलती है कि आप जाओ, मैं इसके साथ हूँ। सिला जब जा रहा होता है तो देखता है सीडा के बहुत से लोगों ने उसे घेर लिया है और उसे वो कार से फंसा के मारने की ट्राई करते हैं, लेकिन सिला बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे बहुत से लोग आ जाते हैं, तो प्लग उसे एक तलवार देता है और वो लोग सभी को मारने लगते हैं। सीडा ट्राई करती है कि वो उसे कार से कुचल दे, लेकिन सिला बच जाता है। उसके पास गन भी थी और सिला के पास भी गन थी, लेकिन सिला उसे समझाने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन वो तो मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो उसके और अपने हाथों को हथकड़ी में बांध लेती है और अपने ऊपर और उसके ऊपर पेट्रोल डालने लगती है कि मैं तो मरूंगी, साथ में तुम्हें भी लेके मरूंगी। लेकिन सिला अभी भी उसे समझाता रहता है कि ये बदले वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है, लेकिन वो समझने वाली कहाँ थी। लेकिन वो आग लगा लेती है, जिस वजह से वो लोग जलने लगते हैं। सिला जल्दी से अपनी गन निकाल के वो हथकड़ी तोड़ लेता है, लेकिन वो उसे बचा भी नहीं सकता था क्योंकि उसके ऊपर भी पूरा तेल लगा हुआ था, जिस वजह से वो प्लग को उसे बचाने को बोलता है। पुलिस भी वहाँ पे आ गई थी, जो कि बड़ी मुश्किल से उसकी बॉडी में से आग बुझाती है। वहीं लावान को लग रहा था कि ये सब भी सिला ने किया है, लेकिन उसके हस्बैंड बताते हैं कि सिला ने ये सब कुछ भी नहीं किया है और वो उसे ये भी बताते हैं कि ये सब तुम्हारी सिस्टर ने ही किया है। वहीं प्लग को दिखाया जाता है, जो कि लावान के पास आता है और उसे कंपनी के और घर के सारे पेपर्स दे देता है, जो कि सिला ने उसे वापस करवा दिए थे। लेकिन वो बोलती है कि सिला के ये सब करने से मेरी सिस्टर उसे माफ नहीं कर देगी, लेकिन प्लग बोलता है कि सिला को उनकी माफी चाहिए भी नहीं। वहीं मिस्टर पीरा को दिखाया जाता है, जो कि उससे डाइवोर्स ले लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ इंसुडा से लव करते थे और उसी की वजह से इन्हें जेल रहे थे, लेकिन अब वो मर चुकी थी, जिस वजह से वो इससे डिवोर्स ले लेते हैं। बाद में पिंसुडा का फ्यूनरल दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर पीरा उससे माफी मांगते हैं कि वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सके, लेकिन वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि वो सिला को प्रोटेक्ट करेंगे जैसे कि वो उसे किया करती थी। और सिला भी समझ जाता है कि रिवेंज वगैरह में कुछ भी नहीं रखा है, सबके कर्मों का फल धरती पे ही मिल जाता है। सिला अपनी आंटी को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था क्योंकि वही थी जो कि सिला को पत्थर से इंसान बना पाई थी और उसे मुस्कुराना भी उन्होंने ही सिखाया था। सिला अपने डैड से मिलने जाता है और उन्हें बताता है कि जो भी सीडा ने उनके साथ किया और उसकी मॉम के साथ किया उसका फल उसे मिल चुका है। और वो सीडा के पास भी जाता है, जो कि जल चुकी थी। सिला उसके साथ अब कोई भी दुश्मनी नहीं रखना चाहता था। लावान को भी थोड़ी सी बुद्धि आ गई थी, जिस वजह से वो बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया है। लेकिन वो बोलता है कि मैं पास्ट को भूल के प्रेजेंट में रहना सीख रहा हूँ, अब मैं सारी बुरी बातें भूल के अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। सीडा को भी अपनी गलती समझ में आ गई थी, जिस वजह से वो सिला से सॉरी बोलती है अपनी सभी गलतियों के लिए। नेक्स्ट सीन में सिला और मिंथा की वेडिंग डे को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिंथा रेडी थी, लेकिन तभी वो क्वान को वहाँ पे देखती है क्योंकि उसी ने क्वान को छुड़वा लिया था। क्वान उससे बोलती है कि तुम इतनी अच्छी क्यों हो, तो वो बोलती है कि हम अच्छाई से ही बुराई को मार सकते हैं। उसके बाद क्वान उसे रेडी करती है। वहीं सिला को दिखाया जाता है, जिसकी बहुत अच्छी एंट्री होती है, जहाँ क्वान सिला से बोलती है कि अगर तुमने मेरी सिस्टर को परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन सिला उसे इग्नोर कर देता है। मिंथा जब उसके पास जा रही होती है तो उसकी सैंडल टूट जाती है, जिसे वो सही करने लगता है। वो उसे मना करती है, लेकिन वो फिर भी सही करने लगता है। वो बोलती है कि अभी तो कर दिया, लेकिन बाद में मत करना वरना कोई देखेगा तो क्या कहेगा। तो वो बोलता है कोई क्या कहेगा, यही कहेगा कि मैं तुम्हारी कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके बाद उन दोनों की रिंग सेरेमनी होती है, जहाँ सिला ने तो पहले ही उसे रिंग पहना दी थी। उसके बाद मिंथा उसे डांस करने को बोलती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे डांस नहीं आता। तो वो बोलती है कि तुम क्लब में काम करते थे, तुम्हें डांस कैसे नहीं आता। जिसके बाद सिला अपना खतरनाक वाला डांस दिखाता है। सभी वहाँ पे डांस करने लगे थे।
नेक्स्ट सीन में सिला और मिंथा को दिखाया जाता है जहाँ वो फिर से हारमोनियम बजा रहा था। मिंथा बोलती है कि तुमने ये नई वाली क्यों ली, लेकिन वो बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि पुरानी वाली को बजा के मैं अपनी पुरानी बैड मेमोरी को याद करूं, मैं नई और अच्छी मेमोरी बनाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सिला और उसके स्वीट मोमेंट्स को दिखाया जाता है जहाँ वो दोनों ही एक साथ बहुत खुश थे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी रहे थे। वहीं प्लग को दिखाया जाता है जिसने वैन को प्रपोज कर दिया था और बोलता है कि मैं तुमसे बहुत टाइम से लव करता हूँ, तो वो भी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और उसे थैंक्स भी बोलती है उसे लव करने के लिए। वो बोलता है अगर थैंक्स बोलना भी है तो ऐसे बोलो, लेकिन तभी सिला प्लग को बुला लेता है। नेक्स्ट सिला और मिंथा को दिखाया जाता है जहाँ मिंथा प्रेग्नेंट होती है। सिला बोलता है कि अगर ये गर्ल हुई तो इसका नाम हम मे रखेंगे, तो वो बोलती है कि हाँ, क्योंकि मे सिला की मॉम का नाम था, लेकिन वो बोलती है कि निकनेम इसका मे रहेगा लेकिन ऑफिशियल नेम पिंसुडा रहेगा, जिससे कि तुम अपनी मॉम और आंटी दोनों को एक साथ याद कर पाओगे। और इस हैप्पी मोमेंट के साथ ये ड्रामा एंड होता है।